तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? थोड़े के बारे में पढ़े थे। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब्स का क्वेश्चन वगैरह लगाए थे आप? यस सर। देखिएगा, क्वेश्चन मैं भेज नहीं पाया था आप लोग के लिए, लेकिन अ, खोजिएगा क्वेश्चन वगैरह सिविल वगैरह के पेपर में, अच्छा। तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा। हाँ। और वो अल्फा इक्वल टू एस अपॉन एन डी होता है, उसमें एस क्या होता है? वो डिफरेंस इन स्टाफ रीडिंग होता है ना। अच्छा ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन सर्वे। ठीक है। तो कोरिलेशन सर्वे क्या है? मेरा एक अंडरग्राउंड सर्वे है। अंडरग्राउंड सर्वे है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे करते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड सर्वे में ही एक सर्वे है जिसका नाम है कोरिलेशन सर्वे। जनरली कोरिलेशन सर्वे क्या है, इसकी थिंकिंग को समझो आप। देखो, आप सरफेस पे जो भी फीचर्स है, जो भी काम धाम करना चाह रहे हो, कोई भी कुछ करना चाह रहे हो, आप सब इजीली कर लोगे। वही काम अंडरग्राउंड में करने के लिए, ठीक है, हम लोग कोरिलेशन सर्वे करते हैं। तो कोरिलेशन सर्वे क्या है? हमको जो सरफेस पे जो मतलब हमको एक मैप तैयार करना है कोरिलेशन में। तो हमको उसमें उस मैप में क्या रहेगा ना कि हमको अंडरग्राउंड का जो भी एक्टिविटी है या फिर जो भी चीजें हैं, फेस कहाँ पे चल रहा है, हमारा माइंड बाउंड्री कहाँ पे है, उसको हम अपने एक ऐसे बेस में बनाऊं जहाँ पे हमारा सरफेस फीचर भी दिखा दिखा पाऊँ। ठीक है। आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा मैप हो जहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड का जो भी एक्टिविटी है उसको हम सरफेस पे दिखा पाए। तो हम सरफेस पे हम बता पाएंगे कि हमारा माइंस का बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक है। तो अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड का सर्वे करेंगे, फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम बता पाएंगे कि हमारा सरफेस पे बाउंड्री, माइंस की बाउंड्री यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि कोरिलेशन सर्वे इज कोरिलेशन कोरिलेशन इन सर्वेइंग इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग बाय विच सरफेस सर्वे एंड अंडरग्राउंड सर्वे आर कनेक्टेड टू द सेम बेसलाइन। मतलब कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, अंडरग्राउंड जो भी सर्वे करते हैं, जो भी सर्वे करे, बियरिंग फाइंड आउट किए, ठीक है, बियरिंग की हेल्प से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, वहाँ का आरए ले लिए। तो जनरली हम लोग तीन चीज फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे किसी भी अंडरग्राउंड के पॉइंट पॉइंट पर। कोऑर्डिनेट उसका एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बोलो तो लेटीट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पे आरएल, ठीक है, एक पॉइंट पे तीन चीज यहाँ पे होता है कोरिलेशन सर्वे में। अब वो जो पॉइंट है ना, मैं एक मैप तैयार करूंगा इसमें इस तरह से, इस तरह से। मान लो कोई मेरा फेस चला हो, कुछ अंडरग्राउंड का फेस कुछ इस तरह से चला हो, ठीक है, मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बेस लाइन है जिसमें सरफेस का भी तो दिखाना है। यहाँ पे वो दिखा देगा कि यहाँ पे मान लो पीट ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे आपका बंकर वगैरह है, ठीक है, ऐसे करके दिखाएगा। यहाँ पे बंकर वगैरह है, यहाँ पे बंकर है, यहाँ पे पीट ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद मान लो ही कहीं आपका मान लो जो लैंप रूम वगैरह है इधर कहीं, तो इससे इतना इतना दूरी पे है, हमको इजीली पता कर पाएंगे। मतलब हमारा जो फेस चल रहा है, यही पीठ और इधर के बीच में ही चल पा रहा है। तो हम अंडरग्राउंड का जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम सरफेस के रिस्पेक्ट में दिखाना ही कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेट कर पा रहे हैं अंडरग्राउंड सर्वे, अंडरग्राउंड का फीचर को सरफेस पे, ताकि हम पता क्यों करते हैं इसको समझो। देखो, टू डिटरमाइन द विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अंडरग्राउंड वर्किंग एंड फेसेस विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एंड करेक्टली लेड ऑन द वर्किंग प्लान। ठीक है। हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड वर्किंग का सर्वे करते हैं, जिसमें बताया यहाँ पे, अब उसको सरफेस फीचर में दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये पता लग सके कि हमारा हमारा जो फेस है, सर, विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो यहाँ पे कहीं रोड निकल रहा होगा, मान लो है कहीं पे रोड निकल रहा है, आपका एक हाईवे है। तो जो मान लो हमको पता कर पाएंगे कि हम, अगर हम सरफेस के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे वहाँ पे बेस, एक सेम बेस में, हम पता कर पाएंगे कि इस हाईवे से ये फेस इतना दूरी पे है, ठीक है ना। तो हमारा एक मतलब कि जो अंडरग्राउंड सर्वे को उस सरफेस सर्वे के रिस्पेक्ट में और दोनों को एक ही मतलब एक ही मैप में दिखाना, वो कोरिलेशन सर्वे कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट है टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ पॉइंट
फॉर लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग। ठीक है, मान लो क्या होता है, आप तो माइंस में, वो माइंस में तो कुछ ऐसा पता नहीं है कि क्या चला, वो तो सीधा वर्किंग किए जा रहे हैं। माइंस का एक बाउंड्री होगा, ठीक है, मान लो माइंस का बाउंड्री है, तो माइंस का बाउंड्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फेस चला रहे हो, ठीक है। अब ये फेस आपको, अगर आप पोल्यूशन सर्वे नहीं करोगे तो आप कहाँ पहुंच गए हो, कैसे पता कर पाओगे कि यहाँ का बियरिंग क्या है। अच्छा ये बताओ मेरे को, यहाँ का जो अंडरग्राउंड का जो बियरिंग होगा ना, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड में बियरिंग होगा, सेम बियरिंग सरफेस, अगर अंडरग्राउंड 100 मीटर अंडरग्राउंड यही सब वर्टिकली जो ये फेस चल रहा है इसका, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है, यहाँ पे जो बियरिंग होगी उसी पॉइंट का सरफेस पे बियरिंग सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। बस ये वहाँ पे, वहाँ वहाँ जिंदगी। पे हाँ, वहाँ पे आरएल चेंज हो जाएगा, बट वहाँ पे बियरिंग सेम होगा। तो हम अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड का बियरिंग यहाँ पे पता कर लें, और विथ रिस्पेक्ट टू वहाँ पे वहीं पे हम ऊपर जाए इसी से वर्टिकली, और वही मतलब वहाँ पे एक बेस लाइन होती है ना, बेस लाइन से हम लोग उसको मेजर करते हैं, वही बेस लाइन से उसको करते हुए यहाँ पे कोई उस स्टेशन तक पहुंचे हम, जहाँ पे वही रीडिंग शो करे, हम समझ जाएंगे कि ये मेरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ये भी जान सकते हैं कि हमारा जो फेस है उसी मतलब सरफेस के फेस में यहाँ तक चल पाया है। मान लो इधर कहीं कुछ और चीज है, मतलब किसी और की माइंड बाउंड्री है, अब किसी और की माइंड बाउंड्री में क्यों, मतलब कैसे कुछ, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकते। तो वहाँ पे हमको ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो लीज वर्किंग ऑलरेडी। है, हाँ, वो हमारा कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, समझ रहे हो आई हो। To fix the position of railway roads, important building structure minor plan and structural restriction imposed by the made in history followed during the under them। तो वही बोला है कि अगर मान लो कोई मतलब कि इम्पोर्टेंस बिल्डिंग है, रेलवे है, ठीक है, उसको आप वहाँ पे फिक्स कर पाओ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है, मतलब दिखा पाओ, वही मैं जो बोला पिट ऑफिस या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो या फिर रेलवे लाइन वहां से जा रही हो, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने मतलब आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम अंडरग्राउंड में सर्वे कर पाए, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा कि हमारा सरफेस पे जो मान लो यहाँ पे ये लाइन मतलब ये लाइन हमारा पास हो रही है, और हमारा इसी के नीचे क्या कहानी हो रही है, मतलब यहाँ पे मेरा ड्रिफ्ट है या फिर लेवल है या फिर यहाँ पे हमारा जो भी फेस चल रहा है, डिप्लेरी चला रहे हो, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा कहाँ पे सेफ जोन है करने लायक। ठीक है, टू मार्क द रिवर लेक पॉन्ड इट इज ऑन द माइंड प्लान सो एज टू बी एडिक्वेट प्रिकॉशन अगेंस्ट इनंडेशन। डू यू नो अबाउट इनंडेशन? इनंडेशन क्या होता है? बाढ़। Encryption of water in mines. यस, जैसे माइंस में बाढ़ आ जाना, मतलब माइंस में पानी घुस जाना, अंडरग्राउंड माइंस में पानी घुस जाना, वही इनंडेशन कहलाता है। ये बहुत डेंजरस होता है, केस हुआ था शायद, मुझे लगता है एससीसीएल के माइंस में हुआ था। एससीसीएल हुआ था कि कोई और माइंस, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता है। चासनाला माइंस धनबाद, अच्छा हाँ, बीसीसीएल था वो, 50 लाख। वो दामोदर का पानी घुस गया था। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी इसमें क्या होता है ना कि आप तो चलो मान लो ये आपका तो ये माइंस है, इसको समझिए कितना इंपॉर्टेंट कोरिलेशन सर्वे। ये मान लो कोई डैम है आपका, ठीक है, आप ठीक है कर रहे हो वर्किंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपकी माइंड बाउंड्री यहाँ तक थी, आपको ही तक करना था। आप देखो डैम से कितना डिस्टेंस छोड़ा जाता है, कुछ पता है? सीएमआर में मेंशन करके दिया है ना, या फिर कोई वाटर बॉडी हो या फिर कोई मतलब 60 meters, sir. 60 मीटर है एग्जैक्टली, Yes, sir. मुझे नहीं, हाँ ये 60 या 100 मीटर होगा एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है, देख लेना सीएमआर में। तो वो 60 मीटर का बना कर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ ना, जो चार नाला का केस हुआ था ना, उसमें उन लोगों ने क्या किया कि जो सर्वेयर था वहाँ का लूज रहा होगा, सीधी सी बात है। उन्होंने क्या कहा, सीधा वर्किंग किए पड़े हैं कि थोड़ा सा और निकालने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा डैम बहुत दूर है, ऐसे करके चल रहा है कहानी। अब क्या हुआ, उनको पता नहीं है कि मतलब अब तो ये जो सरफेस मेरा जो कोरिलेशन मैप तैयार किया गया होगा कोरिलेशन सर्वे से, अब उसको कोई ध्यान नहीं रख रहा है। कोई बताया होगा वहां पे, ऐसा नहीं है, लेकिन होते हैं बहुत लोग, बात नहीं माने होंगे, ऐसे ही फिर कर दिए होंगे वहां पे। तो मान लो आपका एक मैप में, इसी मैप में यहाँ पे ए चल रहा है और यहाँ पे डैम दिखाया गया होगा, दिखा गया होगा कि हमारा जो एक्सटेंशन ना कुछ यहाँ तक मतलब 10 मीटर बस बचा है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी थिकनेस कम होती गई ना, वाटर का इतना ज्यादा प्रेशर था, वो क्या किया
कि डायरेक्टली वो उसको पूरा एकदम रॉक ब्रस्ट करके सीधे अंदर धड़ाक से घुस गया। और वहां पे वर्कर वगैरह काम कर रहे थे सारे लोग, वहां पे कुछ लोग तो बच गए थे, लेकिन बहुत लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है ना। तो वो पूरा माइंस के अंदर पूरा पानी भर गया डैम का, वो जो नदी थी शायद। तो ऐसा केस हो जाता है इनंडेशन का, अगर आप कोरिलेशन सर्वे नहीं कर रहे हो। हमको उसमें देखना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है मैप में कि हम मेरा जो माइंस है वो कोई फेस चला रहे हैं, हमारा जो कोई चल रहा है गैलरी, तो गैलरी कहाँ तक पहुंची है। आप मैप में चेक चेक करते रहते हो, आप देखते रहते हो कि हमारा सही चल रहा है ना, डैम से इतना दूर है, रेलवे लाइन यहाँ से कोई फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम ना डिस्टर्ब किए ही आगे चला रहे हैं माइंस, तो ये सही सही वे है ना यहाँ पे चलाना। ये तो क्या पता आप चला रहे हो, आप वहाँ को इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, आप उसी को दिक्कत कर दो, कुछ प्लास्टिंग व्लास्टिंग करो तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। टू सेलेक्ट द सुटेबल साइट ऑफ अंडरग्राउंड पिट्स, मान लो कहीं हमको पिट्स वगैरह वहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड पिट्स या ड्रिफ्ट वगैरह हमको वहाँ पे ड्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, सर पीट्स वो मतलब कोरिलेशन सर्वे भी करेंगे कि ताकि हमको पता चल पाए कि कहाँ पे हमारा सेफ जोन है, ठीक है, जहाँ पे हम ड्रिफ्ट वगैरह ला सके, ठीक है। मतलब कि मान लो कहीं पे कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब सरफेस पे कुछ भी नहीं है, मतलब खाली जगह है, तो वहाँ पे आप ड्रिफ्ट अंडरग्राउंड में ड्रिफ्ट वहाँ पे ला सकते हो, वो इजी होगा ज्यादा। अंडरग्राउंड पीट मतलब अंडरग्राउंड पिट्स मतलब इसको ऐसे समझो कि पिट्स मतलब क्या समझते हो, शाफ्ट ना। शाफ्ट, यस। हाँ, जो पिट्स होते हैं ना वो शाफ्ट होते हैं, जैसे कि आप जो इंक्लाइन या वर्टिकल शाफ्ट होते हैं वो पिट कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये चीज समझ लिया कि कोरिलेशन क्यों करते हैं, कोरिलेशन जनरली किस लिए करते हैं, बस इतना जानो कि आपको जो अंडरग्राउंड का जो फीचर है उसको सरफेस के रिस्पेक्ट में दिखाना ही, तो एक सेम सेम में, ताकि हमको पता चल पाए कि विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस अंडरग्राउंड में क्या कंडीशन चल रही है, उसको हम लोग कोरिलेशन सर्वे पढ़ते हैं करते हैं। और इसमें हम लोग जनरली क्या नीड रहती है हम लोग को, मतलब इसमें मैं अभी बताया था आपको कि हमको क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग जनरली किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लें, समझ रहे हैं। तो इसमें जनरली क्या करते हैं, देखो आप किस कोई पॉइंट अंडरग्राउंड में कोई पॉइंट है मान लो ए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तीन चीज जरूरत होगा, लैटिट्यूड, डिपार्चर और आरएल, जिसमें बताया, ठीक है। मतलब आपको उसका कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, एक्स वाई जेड, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होगा। एक्स 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 करेगा आपको लैटिट्यूड को, ठीक है, एक्स करेगा आपके लैटिट्यूड को, वाई करेगा आपको डिपार्चर को, एंड ए करेगा आपको किसको, आरएल, जेड करेगा आरएल को, ठीक है। तो ये जस्ट होता है, लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट इन सरफेस कोऑर्डिनेट, ये तो अच्छा, ये मैंने वो बता दिया है कि आपको सर्वेइंग के लिए क्या क्या नीड है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट जो अंडरग्राउंड में कोऑर्डिनेट होते हैं, ये तीन, मतलब तीन ही हमको मेनली दिखाना पड़ता है किसी पॉइंट को दिखाने के लिए। लेकिन हमको अगर कोरिलेशन सर्वे करना है तो हमको सरफेस पे कोई कोऑर्डिनेट मुझे पता रहेगा, और वहाँ पे किसी भी लाइन का बियरिंग पता रहेगा, और हाइट ऑफ मतलब वहाँ पे मतलब आरएल पता रहेगा किसी बेंच मार्क, मतलब उसी की हम क्या करते हैं, सारा चीज को ट्रांसफर करते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं उसको मेथड को पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। तो उसमें एक लाइन रहती है, उसी लाइन को हम लोग, मान लो कोई लाइन थी, इसी लाइन को हम लोग शाफ्ट के थ्रू जो भी रहता होगा उसका भी मेथड है, उसको तरह हम लोग ट्रांसफर करते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन मेथड में दो टाइप्स के कर सकते हैं हम लोग, मतलब एंट्री के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि दो टाइप से, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन एडिट वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग उस केस में हम लोग डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मेथड से कोरिलेशन सर्वे करते हैं। डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है बताते हैं आगे, देखो अगर कोई वर्टिकल शाफ्ट वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मेथड कर सकते हैं, जिसमें दो टाइप्स का आता है, मैग्नेटिक पंपास और यूजिंग डायल और टेरोलाइट वगैरह, ठीक है। और एक ऑप्टिकल मेथड होता है, जिसमें पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम डायरेक्टली वहाँ पे करते हैं, ठीक है, लेजर के थ्रू। जो शाफ्ट प्लम्बिंग मेथड्स, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझो, टू शाफ्ट सिंगल वायर, तो टू शाफ्ट सिंगल वायर, ठीक ना, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दो शाफ्ट होता है, ये थोड़ा गलत लिख के लगता है मेरे को, टू शाफ्ट विथ टू वायर होगा ना यहाँ पे,
नहीं सर, सही सर, 2 शाफ्ट सिंगल वायर, मतलब एक एक शाफ्ट में 1 वायर रहेगा सर, सिंगल सिंगल। अच्छा ऐसा इसका मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही समझो, ठीक है। सिंगल वायर। हाँ मतलब क्या होता है इसमें, एक सरफे एक शाफ्ट ए हो गया, एक शाफ्ट ए हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक कोई लाइन थी यहाँ पे, इस ये लाइन मान लो ए भी थी। मैं आगे बताऊंगा कैसे कहते हैं इसमें, और ए भी थी। अब ए लाइन को ही हम लोग शाफ्ट के पूरा तो शाफ्ट था। अब यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड वर्किंग वगैरह होगा ये सब। हम लोग क्या करते हैं जनरली यहाँ से, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे इसके नीचे वो रखते हैं, ड्रम रखते हैं, ताकि पॉइंट मेरा ना वो कहीं इधर उधर ना हो, कोई एग्जैक्टली वहाँ पे मिले। तो पानी मतलब जो पानी से भरा ड्रम रख देते हैं, ताकि वो पॉइंट वहीं पे लाइज करे, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफर किया, इस पॉइंट को भी यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक है। बी पॉइंट, ए आ गया आपका ए बी। जो मेरी ए बी थी वो ट्रांसफर हो गई यहाँ। इसी ए बी का भी नॉर्थ से कुछ बियरिंग रहा होगा, थीटा मान लो। तो इसका भी यहीं से इतना कुछ बियरिंग रहा होगा। तो इस लाइन का मुझे लेंथ भी पता है, बियरिंग भी पता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आराम से बता सकते हो, सॉरी लेटीट्यूड और डिपार्चर मतलब कोऑर्डिनेट बता सकते हो। आरएल की बात रही तो आरएल आप वर्टिकल शाफ्ट है, तो आरएल आपको पता चल ही जाएगा कि मान लो यहाँ पे बेंच मार्क 100 था, तो 100 और कितना नीचे आए हो, कितना नीचे आया हो, मान लो 50 मीटर थी, फिर 50 नहीं मान लो, हाँ फिर इसको 50 मीटर ही मानो। तो कितना यहाँ पे आरएल होगा, 50। यहाँ का आरएल क्या होगा, 50। इस पॉइंट का आरएल क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, यहाँ का भी मान लो यहाँ पे आरएल कुछ रहा होगा डिफरेंस, मान लो दोनों शाफ्ट के बीच में रहा होगा, तो मान लो यहाँ पे 98 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस हेल्प से आप हम लोग दो शाफ्ट है और दो मतलब एक एक शाफ्ट में एक सिंगल वायर है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। अब इसी लाइन में ना हमको पता है, इसी लाइन को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्किंग मेथड चलता रहेगा उसे एक्सटेंड करते 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 हम पूरा होल माइंस का सर्वे कर लेंगे, ठीक है। और जो बियरिंग होगी वही सरफेस पे ही होगी। अभी यहाँ पे देखो, अ, अच्छा अच्छा, कुछ लोग को कन्फ्यूजन ये होगा कि सर हम कैसे जाने पाएंगे कि बियरिंग यहाँ पे, खोजने थोड़ी जाएंगे हर जगह पे, नहीं कुछ नहीं कर खोजते नहीं है। मान लो आपको कोई बीसी लाइन गई है यहाँ से, इस तरह से, मतलब आपका अंडरग्राउंड वर्क इधर कहीं है इस तरह से, ये आपका बीसी लाइन है, दिस इज बीसी लाइन। एक नॉर्थ से कितना एंगल पे है, मान लो 120 है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करोगे, सरफेस में क्या करोगे, सरफेस में जाओगे, नॉर्थ से 120 खींचोगे, यहाँ पे आएगी कुछ ये वाला पॉइंट आएगा, उसका लेंथ आपको पता है, कर पाओगे। दोनों साइड से ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ए स्टेशन मिल जाएगा, सरफेस पे अंडरग्राउंड पे क्लियर। सिंगल शाफ्ट, सिंगल वायर विथ जैरो, ठीक है। एक उसमें क्या कहते हैं कि जैरो, जैरो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल शाफ्ट ही होता है, जिसमें लोग सिंगल वायर के थ्रू उसको पॉइंट को वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को, जनरली हम लोग इस इनको पढ़ना है, ये वाला मेथड। कि एक हम लोग ना, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, ये टू शाफ्ट है तो कई बार मान लो ये जो लाइन अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती वहाँ पे, या फिर और बहुत सारे डिफिकल्टी जाता है टू शाफ्ट में, सिंगल वायर में तो हमको दो दो जगह फिर काम करना पड़ता है, ये जगह, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक ही शाफ्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये सिंगल शाफ्ट, टू वायर। तो एक शाफ्ट में दो वायर, एक शाफ्ट में दो वायर मतलब ऐसे समझो इसको। ये वाला कैसे है मैं बता रहा हूँ। ये आपका मान लो गोला बना देता हूँ। इसमें एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। इन दोनों पॉइंटों से हम क्या करेंगे, एक वायर तो वायर, ये जो वायर होती है ना, जनरली वायर जो है ना, ये आप वायर यूज कर रहे हो, ये लेट के होती है। तो हम लोग इस पॉइंट से दो वायर्स को लटकाते हैं, जो कि नीचे एक ड्रम लगा रहता है, उसी को वहाँ पे लाइज करता है, ताकि उसमें, और उसको बहुत एक्यूरेटली करना पड़ता है। अब तो बहुत सारे मेथड आ गए हैं जिसमें हम लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मतलब वायर होता है ना, ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी तो सही नहीं है, वायर ही है, उसमें तो टेंशन होगा ही थोड़ा सा, इधर कहीं मतलब कुछ हवा का प्रेशर पड़ा तो हल्का हिल डुल सकता है।
तो हम लोग इसको इसमें एक्यूरेसी तो ठीक है, एवरेज रहती है, लेकिन इससे भी मॉडिफाई अभी तक आ चुके हैं देखा जाए तो। इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी है, यहाँ पे एक वायर लटका है, एक वायर यहाँ पे लटका है, तो ये वायर हमारा ऐसे जाके यहाँ पे ड्रम था मान लो, ये 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है। सर हाँ। ये क्या है कि जब शाफ्ट से वायर को ले जाया जाता है हम्म। तो मतलब वायर की भी कुछ मतलब अपनी वो है ना, कि जिससे कि हीट के कारण ये एक्सटेंड हो सकती है ना वायर, क्योंकि नहीं, इसको सब सब पैरामीटर को जब स्टराइज किया जाता है ना, इसको जब बनाया जाता है ना सब, कॉपर किया जाता है ना सर, कॉपर ये अच्छा होता है। हाँ मतलब इसको सारा टेस्ट वगैरह कर लेते हैं ना पहले कि इतना तक सह सकता है, इसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए। अ, अब ऐसा थोड़ी नॉर्मल थोड़ी वायर आप यूज कर लोगे, यहाँ पे कोरिलेशन सर्वे के लिए अलग ही वायर आता होगा। कॉपर कर- कॉपर भी हो सकता है, क्या बोल रहे हैं? कॉपर वगैरह, क्योंकि कॉपर में जो हीट कंडक्टिविटी। नहीं देखो, ठीक है कापर आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लेड वायर उन्होंने मेंशन किया है, इस लेड वायर होगा, इसमें भी कुछ एलॉय वगैरह मिलाया होगा, ऐसा नहीं कि लेड लोड को ही ठीक है, किया है। मतलब हाँ, एक्सटेंड नहीं होगा, टेंशनिंग नहीं जम एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड नहीं होगा, उसमें एक्सटेंड होगा ही नहीं। नहीं, फिर ग्राउंड हो जाएगा सर। सर हाँ। जो 2 शाफ्ट बनाए हैं 2 शाफ्ट सिंगल वायर का, तो वो दोनों हम्म। शाफ्ट पास पास रहना चाहिए क्या, जो ए बी डैश और बी डैश? दोनों दोनों जनरली पास पास ही होता है, बहुत दूर थोड़ी रहता है। ठीक ठीक सर। ठीक है। एक वही अप कास्ट होगा, एक डाउन कास्ट होगा, दोनों से जुड़ा दोनों, और क्या दिक्कत है? इसमें क्या होगा, मान लो कोई एक ही शाफ्ट को सेलेक्ट किया मैं, वहाँ पे इन वायरों को किया, और ये मतलब फिर इनको मिलाया, पॉइंट हमारा ट्रांसफर हो गया अंडरग्राउंड में। ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट इधर इधर ही कहीं, इधर अंडरग्राउंड में ही इधर कहीं मान लो सी पॉइंट है, सी पॉइंट। ठीक। तो सी पॉइंट हमको अगर मान लो ड्रॉ बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी सी स्टेशन हमको यहाँ पे बनाना है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मान लो इसका नॉर्थ रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग नॉर्थ भी यहाँ पे ड्रा कर देंगे, नॉर्थ से मतलब यहाँ पे यहाँ पे हम कंपास ले आके नॉर्थ चेक कर लेंगे, फिर नॉर्थ पे क्या करेंगे, मैंने नॉर्थ मार्क कर देंगे नॉर्थ, फिर यहाँ पे थोड़ा लाइट लगाएंगे, थोड़ा लाइट पे 0 0 करेंगे और हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल लेंगे। ये क्या होगा, ये आपका बियरिंग हो जाएगी, किसकी, बीसी लाइन की। ठीक है। बीसी लाइन की क्या हो जाएगी, बियरिंग हो जाएगी। और इसका लेंथ भी आप लोग इजिली चेन और टेप से नाप सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको भी मिला दूँ, एसी वाली लाइन को, तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग 20 ट्राइंगल मेथड। ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन आया हुआ गेट में। अ, फिर एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड क्या होता है, जिसको समझते हैं आगे। एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड में करते क्या है कि हम लोग ऐसे समझो कि आपको जैसे कि मैं ऐसे बना रहा हूँ ना इसको पूरा इस तरह से, आप अंडरग्राउंड मतलब टॉप व्यू बना रहा हूँ, टॉप व्यू में ये दो वायर होंगे, ये दो पॉइंटों को वायर होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट का वायर यहाँ पे लटके होंगे, ए और बी। ठीक है। तो ये मेरा एक लाइन फॉर्म हो गया, दिस इज ए वी। अब मैं क्या करूंगा, इसी के मतलब इसी के अलाइनमेंट में ही मान लो कोई सेकंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कहीं इधर गैलरी वगैरह चल रहा होगा, तो इसी के अलाइनमेंट में ही कोई सेकंड पॉइंट है जो कि सी है, तो इधर इसी की सिधाई में है। मान लो ये जैसे इसमें बनाया मैंने, तो इधर कहीं पे रहा होगा, इधर कहीं पे। ठीक है। इसी के जस्ट सीधे में ही अगर हम लोग स्टेशन लेते हैं, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड को। और 20 क्वार्टर मेथड क्या होता है, 20 क्वार्टर मेथड क्या होता है कि इसमें हम लोग करते क्या है कि 2 पॉइंट है मान लो, तो फिर सेम ही रहेगा। ठीक है। ये मान लो ए है, दिस वन इज बी, और ए आपका, ठीक है, मान लो कहीं इधर गैलरी एक टॉप भी बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो कहीं इधर गैलरी में आप कोई स्टेशन लिए सी, इधर यहाँ पे सी लिए, एक और ले लिए डी, 2 स्टेशन एक ही साथ साथ कर रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बीसी से मतलब बी स्टेशन से सी स्टेशन की बताना पड़ेगा, बियरिंग बता दोगे यहाँ से नॉर्थ से लेके, और इसकी भी बता दोगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग सी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और इसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग क्या बता देते हैं, XYZ।
XYZ मतलब कोऑर्डिनेट और वहाँ पे कितना RL है। ठीक है, रिपीट कर इसको दीजिए। हाँ रिपीट कर देते हैं। सिंगल शाफ्ट 2 वायर में क्या होता है, एक ही शाफ्ट में 2 वायर रहता है, मतलब एक शाफ्ट में 2 वायर को लटकाते हैं, लेड वायर को। ठीक है, उनका एक जैसे अब ये देखो, ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन तो बोलोगे सर शाफ्ट के ऊपर है, शाफ्ट के ऊपर नीचे झुला रहे हो, ये लाइन कहाँ से लाया होगा, इसका एक बेस लाइन बनाया होगा कहीं, सर्वे लाइन बेस बेस लाइन होगा कहीं पे, इसी लाइन को। ठीक है, और इस लाइन का ऑलरेडी नोन होगा, उन्होंने पहले से ले रखा होगा कि इसका इस लाइन का जो बियरिंग है ना वो कुछ है, बेंचमार्क। बेंच मार्क है, और हाँ बेंच मार्क इसका कुछ कुछ ना कुछ है, यहाँ पे बेंच मार्क रहा होगा कुछ ना कुछ, बेस लाइन मानते हैं उसको। और इसी लाइन को हम लोग क्या किए, इसी को रिलेट करते हुए इस पॉइंट तक लाए, तो इसी लाइन की जो बियरिंग होगी वो भी सेम होगी। ओके, बस यहाँ पे RL यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे RL कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पे बियरिंग हो गई, अब वही बियरिंग यहाँ पे भी होगी, और RL यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस और कुछ अच्छा, नहीं होगा। किस पॉइंट तक ले गए? हाँ, नीचे किस पॉइंट पे ले गए हैं? नीचे पिट बॉटम है ना, जो वहाँ पे जहाँ पे आप अंडरग्राउंड वर्किंग में जाते होंगे, वहाँ पे उतरते होंगे, पिट बॉटम होता है ना, वहीं पे क्या करता है ना, छोटे छोटे ड्रम बना के उसी को रख देता है, ताकि वो पॉइंट वहीं पे लाइज करे, एग्जैक्टली वहीं पे लाइज करे, ठीक ना, ऐसा करके। यस सर। तो ये पिट बॉटम में है, जो आपका सीधा वर्टिकली सीधा जाओगे ना, वहाँ पे वायर का करता है ऐसा। ठीक है, तो एक है जायरो लेजर मेथड, ये बहुत यूज होता है मॉडर्न है। ठीक है, जिसमें हम लोग जायरो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम लोग सीधा ये जायरो इसमें, क्या होता है सर वैसे? जायरो एक इंस्ट्रूमेंट ही है कोरिलेशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें सीधा क्या करता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट को, इसमें वायर वायर का झमेला खत्म है सीधा। इसमें क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर रखेगा, अब शाफ्ट के ऊपर ऐसे नहीं रख देता है, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म रहता है ना, ये ऐसे नहीं रहा कि अब सीधे वो तो खोखला है पूरा, उसमें गिर जाओगे ऐसे कोई सोचेगा, वहाँ पे प्लेट वगैरह लगाते हैं ढक के, जितना मतलब पोर्शन हमको खाली चाहिए वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, बाकी जगह ढक देंगे, वहाँ पे वो बस वहाँ पे क्या करते हैं, लेजर लाइट को सीधा वहाँ मतलब आपको उस लेजर लाइट के थ्रू वहाँ सीधा इंसर्ट करते हैं पूरा नीचे अंदर, तो उसमें क्या होता है ना, वो इसकी एक्यूरेसी इस कम्पेयर टू वायर के ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से करेंगे, तो ये सीधी सी बात है, आपको लेजर का यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट सीधा ना, जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, वायर से करो होता है लेजर से करो, तो लेजर में क्या करता है कि डायरेक्टली वहाँ पे सीधा करेगा, और वहाँ पे मान लो वहाँ पर जो रहेगा हम मार्क ले गए पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, तो बस जारो में लेजर मेथड से करते हैं। ठीक है। सर ये जो आप पॉइंट सी ले रहे हैं हम्म यहाँ पे, और ये दूसरे वाले में जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड में जो आप सी और डी लिए हैं, हम्म तो सर ये पॉइंट मतलब कैसे लिए हैं, कुछ अपना अपने आप फिक्स किए हैं या फिर कुछ पहले से वो डिटरमाइन उसको किया जाएगा आप कि सात गैलरी उसमें? आप क्या कर रहे हो, पूरा अंडरग्राउंड वर्किंग मेथड को बताना, मतलब अंडरग्राउंड में जो भी एक्टिविटी है उसको सारी चीज को बताना चाह रहे हो, तो आप ऐसी जगह पे ले लो ना कि उसमें आप तो जब सर्वे करेंगे ना, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कितने इंटरवल में हम लोग स्टेशन वगैरह लगाना है, वो उन्होंने बताया होगा कि शाफ्ट से इतने दूरी पे पहला स्टेशन होगा गैलरी में कहीं, और स्टेशन कहाँ रहता है, नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, तब सर एक नीचे रहेगा एक ऊपर, अरे यार नीचे ऊपर ऊपर का, रहेगा, मतलब ऊपर रहता है उसी के से हम अपन अंडरग्राउंड में लेते हैं SMS पे। नहीं नहीं, जो जो कोई भी स्टेशन होता है वहां पे मार्क किया रहता है, वो ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है, मुझे ये बताओ बस। सर ऊपर रहता है, नीचे अपन उसको लेते हैं, मतलब उसके सेम पोजीशन पे लेके आते हैं नीचे तो। मतलब हमेशा जो बेंच मार्क होते हैं या फिर जो भी स्टेशन ड्रा किया जाते हैं अंडरग्राउंड में, वो हमेशा रूफ में ही होते हैं, रूफ में आप देखे होंगे जब गैलरी ऐसी जाती है ना, रूफ में ऐसे करके कुछ इस टाइप से हम्म, लगा होगा, हाँ सर ऊपर रहता है। लगा रहता है ना, हाँ देखोगे कुछ इंटरवल में लगा रहता है, तो वो क्या दिखाता है वहाँ पे मेंशन रहता है कि यहाँ का RLA है। ठीक है, और उसका नंबरिंग भी किया रहता है। हम्म, ठीक है, तो हम लोग जनरली ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं, एक और रीजन है, भाई कोई चल रहा है कहीं गिर ना जाए उसमें, भाई सर पे आप गैलरी में करोगे, वहाँ पे बहुत सारा मशीनरी चल रही है, मैन मैन पावर वहाँ पे, मतलब
आदमी लोग जा रहा है तो वहां पे उसको कितने बार करेगा तो और वो क्या है कि वहां पे ना दब भी जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, गायब भी हो जाएगा। तो उसको सब देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, रूप में करते हैं, ठीक है। 20 क्वाड्रिलेटरल, बस इसमें इतना जानना लायक था कि आप इसके मेथड को समझो। अब हम लोग डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग थ्रू इंक्लाइन, हाँ बताइए ना। रूप में मतलब सर सरफेस के बाहर ना, सरफेस के बाहर? सरफेस के ऊपर। अरे नहीं 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 नहीं, अंडरग्राउंड का ही जो गैलरी होता है ना, जैसे आप तो ये तो सर्वे कर रहे हो, गैलरी वगैरह होगा कहीं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो अंडरग्राउंड में आप तो अच्छा, अंडरग्राउंड के सरफेस में, रूप में। क्या करोगे वहां पे? सरफेस में तो कुछ भी वहां पे कर दोगे कि यहाँ पे ये स्टेशन है, ऐसा करके बना के वहाँ पे चबूतरा टाइप का कुछ बना दोगे यार, ऐसे कुछ टाइप से। सर सर ये बताइए हाँ। कि ए बी सी पॉइंट है मान लीजिए ना, यहीं पे डायग्राम हम्म पे हम्म। यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए लेजर की जगह पाउंड है, ठीक है। हम्म। अपन मान लीजिए कि लेजर जहाँ पे है वहाँ पे एक तालाब है, पर अपन रेफरेंस पॉइंट ए से मेजर कर रहे हैं। सर कैसे, अभी अपन वर्किंग पॉइंट ई पे हैं, तो कैसे पता पड़ेगा कि सर यहाँ पे पॉन्ड है? अभी तो अपन तो देख नहीं रहे हैं, मतलब नीचे से कि यहाँ पे तालाब है। वेरी बाकी गुड, अपन तो रेफरेंस ए से ले रहे हैं, तो कैसे पता पड़ेगा कि सर अभी आप वेरी अपन गुड। को आगे नहीं जाना है? बताइए। ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमने क्या बोला था कि इस बेस लाइन को, जो ये बेस लाइन थी ना, ये वाली बेस लाइन, अब ये बेस लाइन सरफेस पे है, हाँ ठीक सरफेस है। पे कहीं थी। अब इसी सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, इस बेस लाइन को यहाँ पे लाए, फिर अंडरग्राउंड में ट्रांसफर करते हुए सर्वे कर रहे हैं। तो मतलब मुझे बताओ, अगर मैं, ये सी स्टेशन है, आप जानना चाहते हो सी स्टेशन सरफेस पे कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बी स्टेशन पे जाओगे, समझ रहे हो, जो बेस लाइन है, बी स्टेशन पे जाओगे, वहां से इसकी जो बियरिंग होगी वही बियरिंग यहाँ पे भी होगी। और जो बीसी की लेंथ भी मुझे एग्जैक्टली मैं नाप लूंगा, अंडरग्राउंड में जाऊंगा तो वहाँ पे नाप लूंगा बीसी का लेंथ इतना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाऊंगा, इसका लेंथ भी पता है, इसे बियरिंग भी पता है, तो आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाओगे। और फीचर्स को सरफेस फीचर्स को अंडरग्राउंड में कोरिलेट कर रहे हैं, कि अंडरग्राउंड के फीचर्स को अपन देखते हैं कि दोनों को कर रहे हैं ना आप, अंडरग्राउंड को ही हम लोग सरफेस में दिखा रहे हैं, या फिर बोलो सरफेस को अंडरग्राउंड में दिखा रहे हैं, बात वही है। हम लोग दोनों एक साथ साथ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सरफेस। ऊपर भी हाँ करते जाते हैं, जो नीचे हाँ करेंगे हाँ ऊपर करेंगे। हाँ। अच्छा तो ठीक। हम लोग यहाँ पे सी स्टेशन जो है ना, ये आपका सरफेस पे यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे बता पाओगे सी स्टेशन अच्छा यहाँ पे है, और मेरा यहाँ पे, अभी यहाँ सी स्टेशन से कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, तो वहां से मान लो जो अंडरग्राउंड में जाएगा, कुछ मेजर कर लेगा वहां से लाइन को, और यहाँ पे दिखा पाएगा कि यहाँ, अच्छा यहाँ तक चला गया, और यहाँ तक लाइन, यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक ना, यहाँ तक मेरा वर्किंग है। और पॉन्ड यहाँ पे कहीं, तो क्या करेगा वो? तुरंत बोलेगा भैया रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, अब तुम सरफेस पिक्चर के रिस्पेक्ट में पहुंच रहे हो, पास खतरा के पास पहुंच रहे हो, तो रोक देगा। हाँ तो ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना। देखो, ये डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मेथड है थ्रू इंक्लाइन। इसमें हम लोग करते क्या है, मान लो ये हम लोग एडिट हो या फिर इंक्लाइन हो, या फिर कोई हॉरिजॉन्टल ऐसा गली वगैरह हो ना, तो वहाँ पे हम लोग जनरली डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मेथड में होता क्या है, आप इस चीज को समझो। हमको 3 चीज करना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे मान लो कोई ए बी बेस लाइन रहा होगा, वहां से जो उठाया था, जिसमें बताया आपने, इसको उठाया, फिर मान लो एक कोई स्टेशन सी यहाँ पे लिया था, ये देखो स्टेशन सी लिया ना यहाँ पे सी। तो अब तो आप ऐसा नहीं, आप यहाँ पे जो थोड़े लाइट वगैरह फिट फिट करोगे नीचे ही करते हो ना, लेकिन हम लोग उसको गैलरी में दिखाते हैं। अब गैलरी में कैसे दिखाते हैं उस चीज को समझो पहले आप। मान लो हम लोग ने ए बी का कुछ बेयरिंग रहा होगा, इस हेल्प से ए बी का बेयरिंग भी पता है मुझे, लेंथ भी पता है। इस तरह आप बीसी का फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मुझे सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका आरए भी मिल जाएगा। तो हर एक स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जो उसका लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालते जाते हैं हर एक स्टेशन पे, और उसको वहाँ पे आरए निकाले जाते हैं। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे अगर हल्का इंक्लाइन है, तब वो इंक्लाइन ही रहेगा हर जगह, लेकिन अगर होल्ली इंक्लाइन है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि इसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं, यहाँ पे कहीं हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और इसी से कितना ये ऊपर है वाला गैलरी, कितना ऊपर है, तो मान लो यहाँ का आरएल क्या है आपका, 100 मीटर्स है। तो सी स्टेशन पॉइंट का आरएल 100 मीटर्स है, तो 100 मान लो एक गैलरी का लेंथ मेरा 3 मीटर है।
3 मीटर है, तो 3 मीटर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, मीन्स यहाँ का RL क्या होगा, वाट 101 हो जाएगा। इस पॉइंट का RL क्या हो जाएगा, 101 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट का RL क्या हो जाएगा, 101 मीटर हो जाएगा। और अब यहाँ, और मान लो ये स्टेशन सी है ना, यहाँ पे ये स्टेशन सी है, दिस इज स्टेशन सी। इस स्टेशन का जो भी बियरिंग होगा, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, वही इस यहाँ पे भी होगा। तो हम इस चीज को यहाँ पे दिखा दिए। फिर इसी तरह आप एक्सटेंशन करोगे, फिर यहाँ का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और इसके मान लो यहाँ पे आप एलिवेशन भी पता करते हैं, साथ साथ वहाँ पे रेडियस लेवल भी पता कर रहे हो। रेडियस मतलब यहाँ पे कितना एक दूसरे के बीच में एलिवेशन कितना है। तो यहाँ पे हम लोग ने RL पता किया, यहाँ पे भी RL पता किया, यहाँ भी RL पता किया, यहाँ पे बियरिंग कोऑर्डिनेट पता करते करते आप पूरे गैलरी को यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगेन थोड़ा वेरीफाई कर पाएंगे हम लोग जो सर्वे किया है सही है गलत है, तो क्या करते हैं, इसको पुनः क्या करते हैं, ऐसे करके इसको पुनः स्टार्ट करते हैं शुरू से। मतलब जैसे मैंने गैलरी के एक साइड से स्टार्ट किया ना, एक साइड से मान लो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, तो राइट साइड में से घूमते 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 फिर आएंगे। फिर ये क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, लूप फॉर्म हो जाएगा, एक तरह से लूप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लाइन लाइन्स का लूप हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा वहाँ पे, क्लोज टावर्स मिल जाएगा। और क्लोज टावर्स मिल गया तो उसका क्लोजिंग एरिया फाइंड आउट कर लो। अगर क्लोजिंग एरिया न कुछ भी नहीं है, तो आपका जो भी सर्वे किए हैं वो सही है। आप समझ पा रहे हैं। तो हम लोग क्लोज नहीं अगर, समझ आया सर, कैसे हाँ सर्कल चलेगा सर? क्या बोल रहे हैं, सर क्लोज समझ नहीं आया सर, कैसे वो अगर वापस रिटर्न अगर करेंगे? अगर हम लोग सर्वे करते करते जा रहे हैं, देखो क्या बोल रहा हूँ, कहाँ गया ये पेन, कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं इंक्लाइन में इस तरह से, अरे अरे यहाँ पे देखो ना, ये देखो, ये हम लोग सर्वे इंक्लाइन A B B C C D, फिर हम लोग क्या किए, इसी इसी से दूसरे साइड में, मान लो कि हम लोग ने ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं करते करते, अब क्या किया, राइट साइड से फिर घूम के ऐसे करके घूम के फिर यहाँ पे कोई मान लो यस लाइन होगी, GS लाइन होगी, तो यहाँ से फिर घूम रहे हो आप, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से, फिर ऐसे इस तरह ऐसे 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 लाइन फॉर्म। सर वहाँ पास तो ओबी है ना, तो वहाँ पर कैसे जा सकते अरे हैं हम? वो भी है यार, मैं कहाँ, रिटर्न होगा ना, लो इसको मैं बताता हूँ सही से, सही सेकंड रिटर्न समझाओ। में चले जाएं सर। देखो, आपका ये क्या है, गैलरी है, ठीक है ना, ये लेवल वगैरह होगा, ठीक है। अब मान लो हम मान ले रहे हैं यहाँ तक हमको सर्वे करना है, कोरेशन सर्वे, इस पार्ट को दिखाना है सरफेस पे। मान लो कोई बेस लाइन थी यहाँ पे इस तरह से, ये भी है, इन दोनों स्टेशन का RL मुझे पता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, मान लो स्टेशन C यहाँ पे लिए, फिर मान लो यहाँ पे स्टेशन ए, ऐसा तो नहीं है सब AC होगा ना, कुछ इस तरह से भी होगा। मान लो स्टेशन हम लोग ने यहाँ पे लिया D स्टेशन, फिर यहाँ पे E स्टेशन लिया, फिर यहाँ पे एक F स्टेशन हो गया। फिर अब देखो, हम लोग ने क्या किया था, इस साइड से स्टार्ट किया था, ठीक है, इस साइड से किया है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब फिर पुनः क्या करेंगे, यहाँ तक तो सर्वे हो गया, सब कोऑर्डिनेट वगैरह सब दिखा दिए, RL वगैरह सब दिखा दिए। अब क्या करते हैं ना, वापस वापस क्या करते हैं, पुनः पुनः क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे कोई स्टेशन ले लेंगे, यहाँ पे मान लो यस ले लिए, ठीक है, IJKL। अब यहाँ पे मान लो क्या किए, पुनः इस तरह से सर्वे करते हुए, फाइंड आउट करते हुए चलते गए, वेरीफाई के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए, ये जो लाइन फॉर्म होगी ना, एकदम ऐसा नहीं होगी, थोड़ा सा मैं कुछ टाइप्स बना रहा हूँ, देखो। फिर इस तरह से आपका लाइन फॉर्म करते हुए आप यहाँ पे एल पे पहुंच गए, फिर एल को फिर ए से कनेक्ट कर दिए। तो ये बता मुझे, एक क्लोज टावर्स नहीं मिल गया एक, और क्लोज टावर्स के लिए मैं बताया था कि यहाँ पे जो हमेशा लैटिट्यूड 0 होता है, और डिपार्चर भी क्या होता है, 0 होता है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग एरर क्या होगा, 0। 0 हो गया। अगर क्लोजिंग एरर 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो सर्वे किए हैं सही है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, मतलब यही ना, वेरीफाई कर लिया आप ना। हमको एग्जैक्टली क्या करना था, हमको तो जरूरत था यहीं तक, ए से अब तक था, बस ए से अब तक था कि मैं ए से अब तक का दिखा दूं। अब क्या करोगे, नहीं जो पॉइंट हम लोग
उस पे लिए हैं, मतलब गैलरी के सरफेस जो उस पे लिए हैं, सरफेस पे लिए हैं, ठीक है। अब क्या करोगे उसको, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ का आरएल भी पता है जिसमें बताया, यहाँ का कोऑर्डिनेट भी पता है, इसी को जस्ट क्या करोगे, उस इसका हाइट होगा उससे रिड्यूस करके आप यहाँ पे आरएल लिखा दोगे, बस हो गई बात खत्म, सीधा। सर हेलो हाँ सर। हाँ। सर किसी पॉइंट का आरएल क्या होता है? आरएल होता है रिड्यूस लेवल, वो बताएंगे आगे क्या होता है रिड्यूस लेवल, ठीक है। सर समझ आया? हाँ सर हाँ सर हाँ मैं हाँ। ये पूछ रहा था, जैसे कि आरएल अपना वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, हम्म वर्टिकल में वो दिखाता है, बियरिंग आपका डायरेक्शन दिखाता है, तो सर जो हॉरिजॉन्टल जाना होता है, मान लीजिए आपका आरएल सेम है हम्म और आपकी बियरिंग भी सेम है, तो अगर हम्म। हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस जाएंगे उसको सर्वे के मतलब टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? देखो बात ऐसी है ना, हम्म स्टेशन भी बहुत स्टेशन डिसाइड करने के लिए भी बहुत सारा पैरामीटर होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ठो स्टेशन लियो 10 मीटर पे 10 मीटर पाव ले लो, हम्म उसका भी पैरामीटर होता है कि अब देखो वहाँ पे गैलरी भी चल रही है, आपको चला वहाँ पे दोनों दोनों का तो आरएल तो सेम होगा नहीं, सीधी सी बात है। मान लो बाई चांस हो भी जाता कोई आरएल सेम हो, तो उस पॉइंट को क्यों लेंगे हम, हमको तो पता है यहाँ पे आरएल उतनी ही है, तो यहाँ पे पानी का बहाव अगर हम डालेंगे तो पानी यहीं पे रहेगा, थोड़ी बहेगा, हम्म तो तुमको पता है। हमको इस जगह पे लेना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसे ही जगह पे मतलब स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे मेरा वो सही बैठे हो, ठीक है। उसके पैरामीटर होते हैं आपका जनरली इसमें ये था आपकी विस्पेस ट्रायंगल अलाइनमेंट और क्विज कोऑर्डिनेट, कैसे इसको करते हैं, मैंने इसमें करते क्या है एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ मैं। इस अर्थ सरफेस पे एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन जो ए बी है उसका बियरिंग, बियरिंग जैसे मैं बताया था, बियरिंग इसका एज एज ये लिखा था ना मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट इन द सरफेस कोऑर्डिनेट, ये पता मुझे होना चाहिए, बियरिंग ऑफ एटलीस्ट वन लाइन इन सरफेस पे, और आरएल पता होना चाहिए। वही चीज मैंने लिखा है, इस लाइन के बारे में लिखा है, लाइन का इतना पता होना चाहिए, इस लाइन को उठा के आपका करोगे सरफेस जो शाफ्ट है वहाँ पे करोगे उनका, वहाँ पे दो जगह, फिर उनके हिसाब से वहाँ पे वायर लटका के आप उस पॉइंट को ट्रांसफर करोगे अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड में ट्रांसफर कर दिए, फिर यहाँ पे आप स्टेशन करते 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 पूरा जो आपकी माइंस है ना उसको कवर कर लो, ठीक है। जैसे कवर कर लोगे फिर मतलब सरफेस में भी आप वही काम कर लो, ठीक है। फिर उनका क्या कर लो, फिर आप मैप तैयार कर लो, वो जो मैप तैयार हो जाएगा फिर वो बताएगा कि आपका कहाँ पे क्या कहानी चल रही है, फिर उसमें क्या है आपको डेट करना पड़ता है, ठीक ना, माइन हमेशा एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। तो ये काम हम लोग करते रहते हैं इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आ गई होगी, ये क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा अगर आप बियरिंग का कॉन्सेप्ट जानते हो तो भी बन जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस बियरिंग ही है जो आपको समझना है। आप देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या है ही इस क्वेश्चन में, बताओ मुझे, बोला इन अंडरग्राउंड कोरिलेशन सर्वे इन पीस बेस्ड ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा तो पीस बेस्ड ट्रायंगल बोल दिया, क्वाड्रेटर मतलब वहाँ पे क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा तो उसको पीस क्वाड्रेटर बोल दिया, बात सीधी है। एग्जैक्ट अलाइनमेंट बोल रहा है तो एग्जैक्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, एग्जैक्ट अलाइनमेंट, एग्जैक्ट अलाइनमेंट मतलब वो सीधा जो मैंने लाइन लिया तो उसी के सीधा में है, तो यहाँ पे लाइन जो लाइन है उसको, जो स्टेशन सी है वो लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लाइज कर रहा है, उसका जो ज्योमेट्री है उसके हिसाब से उन्होंने ये मतलब यहाँ पे दे दिया था, ठीक है ना टाइप्स। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है मैं समझा देता हूँ एक बार कि फॉलोइंग डाटा जो obtain इतना इतना देखो अब इसमें बोला है कि सबसे पहले साइन रूल आना चाहिए आप लोगों को ना, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इन द अंडरग्राउंड कोरिलेशन सर्वे इन बाय द बिजनेस ट्रायंगल्स द फॉलोइंग डाटा, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको बिजनेस ट्रायंगल बोला है, सीधी सी बात है, ठीक है बिजनेस। यहाँ पे क्या है ना आपका कोई ये मतलब यहाँ पे ए बी है, ठीक ना, कोई लाइन ए बी रही होगी जो कि आप अंडरग्राउंड में रही होगी ये, और इसका नॉर्थ से एंगल भी दिया है क्या, हाँ ऐसा नहीं दिया है एंगल, एंगल एंगल, दिया है ना सर, बियरिंग दिया है एबी का। अरे हाँ ये तो है तो यार, ये बेरिंग है तो देखो ये मुझे दिया है, ये मुझे दिया है, सभी लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो ये दिया है इतना, और इसका लेंथ भी दिया है, और इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ तो समझ आएगा। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, ये हम्म,
चलो देखो इसको, देखो यहाँ पे क्या है, इसका नॉर्थ दिखा दिया है फिगर में कि नॉर्थ कहाँ पे है, ऐसा है कुछ। नॉर्थ से इसको ऐसे ले लो, नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि 90 डिग्री हो गया है। थोड़ा सा ऐसे ले लो, आपका नॉर्थ क्या है, ऐसा है कुछ। यहाँ से एंगल क्या दिया है एबी लाइन का, वो है आपका 115 डिग्री 23 मिनट्स 49 सेकेंड। ठीक है, इसका लेंथ भी दिया है, लेंथ इज वाट 3.50 मीटर। और बीसी लाइन का क्या दिया है, ए बी सी स्टेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कहीं इधर डी स्टेशन। इसका लेंथ कितना दिया है 2.75। एंड सी ए क्या दिया है 6.20 6.20 मीटर्स। एंगल दिया है एंगल ए सी डी कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए सी डी, मतलब ए वाला पूरा एंगल कितना दिया है, ए एंगल दिया है आपका 179 डिग्री 33 सेकेंड। इसके बाद बी सी डी इसका एंगल दिया है कितना दिया है 179, ऐसे ही वाला दिया एंगल, ये वाला एंगल। अरे फिगर से मत जज कर लेना कि बहुत ये है, फिगर को थोड़ा सा ऐसे देखो, यहाँ पे बहुत कम एंगल बन रहा है, वैसे भी कम बनेगा डिफरेंस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे ए वाला एंगल बता पाओगे क्या आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गेट कैलकुलेटर में हाँ मैं 4 मिनट 16 सेकेंड। एक बार बताइए क्या है, कितना आ रहा है 4 मिनट 16 सेकेंड। 4 मिनट 16 सेकेंड। आप इसको घटा तो लो, अरे घटा तो उल्टा लोगे ना, करके। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको। देखो इसको जैसे कई बार ना 16 एक बार तो बताइए। अच्छा 16 है। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, आप ये बड़ा वाला एंगल ए है, इसको ऐसे घटाओ ना 179 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड। 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड। इसको माइनस करना है तो सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या 1 बचेगा, सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बचेगा 14 में से 10 मिनट माइनस कर दिए तो बचेगा मेरा 4 मिनट। ए आर 1 है ना, इसको 1 समझ लेना। इसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री इतना, ये आप माइनस करके ही पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कहीं पे ऐसा वैल्यू आ गया कि इसका कॉस में बताओ मुझे, कॉस का, इसका कॉस में वैल्यू बताओ इसका, बाई चांस ऐसा पूछ देता है तो क्या करोगे, आपको डिग्री में कैलकुलेटर डिग्री में ही अलाउ करता है, तो क्या करोगे इसको इन सबको चेंज करोगे। 179 डिग्री तो ठीक है, चलो ठीक है इतना हो गया। अब इसको क्या करोगे, इसको करोगे 14 मिनट को कैसे चेंज करोगे, डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 14/60 करना पड़ेगा, तो डिग्री में हो जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी। ओके, इसको चेंज करने के लिए 33 को चेंज करने के लिए क्या करोगे आप डिग्री में, 33 डिग्री में चेंज करोगे तो कितना करना पड़ेगा 60 इंटू, एक बार मिनट में एक बार सेकेंड में हटाने के लिए तो कितना हो जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी। ये मान लो कई बार क्या क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि सर ये जो वैल्यू आ रही है ना, मान लो ये 72 सेकेंड आ रही है, तो 72 सेकेंड आ रही है तो कोई बात नहीं है, आने दो। ऐसा तो हो यहाँ पे हो नहीं रहा है ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इफ ऐसा हो रहा है ना, तो ये क्या है मतलब इसको इसको तोड़ लो ना, इसको तोड़ लो, इसको क्या करोगे आप, तोड़ लो इसको। 60 सेकेंड को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मिनट मानते हैं, तो 60 जो सेकेंड है उसको हम लोग 1 मिनट मान रहे हैं। ये क्या है 1 मिनट के बराबर है, तो इसमें 14 में क्या करो +1 कर दो, तो 15 हो जाएगा। और इसमें से बचा कितना, इसमें बचेगा आपका 12, ये तो 12 सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो, 60 से ऊपर होगा तो आप क्या करोगे उसमें ऐड कर देना।
फिर इसको चेंज कर लोगे आप। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे चेंजेस कर सकते हो आप, सीधे सी बात है, अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो। समझ गए कैसे कन्वर्जन करेंगे सभी लोग? ये तो क्लियर है ना कन्वर्जन? कुछ नहीं है इसमें, आपको डिग्री सर में ये करना है तीनों को तो। जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे ना सर, फिर सर क्या 14 करेंगे? और 33 को फिर पॉइंट में आने के बाद जोड़ देंगे। तो देखो इसको, ये जो है ना ये वाला आपका 179 डिग्री है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें करना ही नहीं है। 14 और हाँ, 33 को हम लोग डिग्री में चेंज करके ऐड कर देंगे 179 में, बस काम खत्म। सर तो उसमें जोड़ेंगे ना सर, हम लोग क्या करेंगे? हाँ ऐड करेंगे ना 179 में, तभी तो आएगा ना टोटल एंगल। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सारा चीज दे दिया है, जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो इस क्वेश्चन में ना हम ए बी एंगल ए बी एंगल, एंगल बता पाओगे क्या होगा ये वाला एंगल? नहीं पता, नहीं यस पता। 3 कैसे, मिनट 21 सेकेंड कैसे बताओगे? से साइन रूल लगा दिया। वेरी गुड। हाँ, तो इस स्टेप को देखो, हमको अब यहाँ पे आप ऐसा फिगर ड्रा करके ना आप दिमाग में ए थिंकिंग लाओ। अब इसमें हम लोग सर जैसे कैसे, 140, हाँ रुको रुको एक मिनट बता रहा हूँ। सर 114 डिग्री 41 मिनट 43.14 सेकंड आ रहा है सर। ठीक है देखता हूँ ना जो भी आ रहा है। अभी ये जो सीडी है ना, मान लो, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सीडी, सीडी का बियरिंग पूछ रहा है। मतलब मान लो इसी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ड्रा करूँ तो नॉर्थ कहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऐसे हो गया है ना। मान लो कहीं नॉर्थ ऐसा आएगा, अरे मान लो ये नॉर्थ जो है ना कुछ इस तरह से आ रहा है, ये वाला नॉर्थ आ रहा है। तो क्वेश्चन में मान लो पूछ क्या रहा है ना कि ए एंगल मुझे बता दो, नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है सीडी लाइन, वही तो बियरिंग होगी सीडी लाइन। मुझे एग्जैक्टली ए एंगल पता करना है। अब ए एंगल कैसे मिलेगा मुझे बताओ। अगर हम लोग इधर से चलें, इधर से हम लोग इसका, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएं और इसका बैक बियरिंग देखें तो ए वाला मुझे एंगल मिल जाएगा। ठीक है, हमको मतलब ए वाला एंगल मिलेगा कैसे, मुझे मतलब ये जानना है। तो यहाँ पे आप बस ज्योमेट्री आप लगाओ, सॉल्व कर लोगे इसको। कैसे कैसे मिलेगा, कोई बताएगा मुझे क्या? सर पहले हम लोग एसी के फोर बे सर एसी के पहले फोर बेयरिंग फाइंड कर लेंगे। फोर बेयरिंग फाइंड करने के लिए फिर एसी से बैक बेयरिंग फाइंड कर लेंगे, फिर मिल जाएगा सर मेरे को। हाँ चलिए, मैं आपका जो प्रोसेस है मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप ये बोल रहे हैं एसी का फोर बियरिंग पता कर लिए, तो ये आपका इसका इसका बैक बियरिंग सर दिया पहले हुआ है मेरे को क्या? नहीं सर देखिए, अच्छा अच्छा मेरे को चलो, नॉर्थ से एंगल एंगल दिया हाँ हुआ चलो है। इसमें इसमें साइन रूल लगाओ पहले। ट्राइंगल ए बी सी में साइन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मैं ए वाला एंगल लेता हूँ ना। अच्छा पहले इसको लेता हूँ, साइड साइड इसको लेता हूँ। अच्छा साइड मेरे को कौन कौन सा लेना पड़ेगा, ए एंगल फाइंड करना है तो इसको लेता हूँ मैं। 2.75 साइन ए इक्वल टू इसके सामने 6.2 3.50 साइन, 4 उल्टा लिख दिया। हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लेना डिग्री में। तो कैसे चेंज करते हैं बता दिया मैंने। ए कितना आ रहा है? सर ए आ रहा है 3 मिनट 21 सेकेंड। 3 मिनट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। बाकी लोग करिए, क्रॉस चेक करिए। 3 मिनट 21.14 सेकंड आ रहा। 21 सर, अप्रॉक्स 21 ले लीजिए। 21 ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से देखो, ए एंगल मुझे मिल गया कितना है। अच्छा एंगल ए बोलने का मतलब है कि आप एक्सटीरियर मत इंटीरियर एंगल, मतलब हम लोग बी सी ए लिख लें यहाँ पे। इसको कंफ्यूज हो गए ना तो लिख लेना, बी ए सी एंगल पता किए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इतना आ रहा है, ए आ गया आपका कितना, 3.21 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे बेयरिंग कितनी आ रही है इसके यहाँ सर, नॉर्थ से एसी लाइन? 115 डिग्री 27 मिनट 10 सेकंड। 115 डिग्री। सर क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में जो सीडी लाइन का बियरिंग निकालना है, ठीक है। अनुज बोल रहे हैं
आप ए स्टेशन से चलिए सर, बेरिंग निकालते हुए आप यहाँ पे पा जाएंगे। चलो हम उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मैं इससे भी बताऊंगा क्या डिफिकल्टीज आएगा। देखो 115 डिग्री कितना आ रहा है बताइए आगे। 27 मिनट 27 मिनट्स और 10 सेकंड 10 सेकंड। 10 सेकेंड। सभी लोग का इतनी आ रहा है ना भाई, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ये वाला एंगल मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे बैक बेरिंग बता सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ ड्रा करूँ, इस लाइन का बैक बेरिंग क्या होगा? 180 प्लस करोगे इसमें। बैक बेरिंग आ रहा है 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकंड। ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, आप एक बार रीडिंग चेक करते रहना, सभी लोग चेक करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, मेरे को ना क्या क्या यहाँ पे कहानी क्या क्या हो रही है ध्यान से देखो, ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बैक बेरिंग पता है, मतलब यहाँ नॉर्थ से ए एंगल भी पता है और ए एंगल भी पता है, आप समझ रहे हो। और ए एंगल आपको इजीली बता पाओगे, ए एंगल क्या हो गया वाला, यहाँ से एंगल क्या हो गया वाला, क्या हो गया वाला। 95 डिग्री 5 मिनट 44 सेकंड। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूं, यहाँ पे क्या सर लिखूं? जो सर 360 में से हम ये वाला माइनस कर देंगे 295 वाला, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा सर। कौन सा एंगल? अरे भैया ये देखो, यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट किए हो, नॉर्थ से लेके यहाँ तक पहुंचे हो, और इसको जोड़ोगे और ये पूरा हो गया, एक कितना हो जाएगा, यहाँ आप सीधा यहाँ तक पहुंच गए हो। मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। अरे मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया है, मतलब मेरे तो को सर इस इसमें हम लोग 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकंड प्लस 4 डिग्री को जोड़ देंगे और 360 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हाँ, ना। हमको इस लाइन का पूरा एंगल पता है। एंगल कितना है? 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड प्लस 4 मिनट 16 सेकेंड। तो फिर इसको इसको कर दोगे किससे? किससे कर दोगे? किससे कर दोगे? 360 से माइनस कर दोगे तो मुझे मिल जाएगा क्या? ए वाला एंगल। तो इस पूरे में से हम अगर 360 से माइनस करते ए वाला एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितना होगा, मुझे कोई बताएगा? बताओ कितना आ रहा है। हाँ, सर मैं जो किया हूँ 360 में से 295 वाला माइनस कर दिए हैं, मेरे को वो वाला एंगल मिल गया है। फिर 179 डिग्री में से 179 14 मिनट जो है ये 33 सेकंड, ये वाले में से वो वाला जो आया वो माइनस कर दिए, डायरेक्ट मेरे को एंगल मिल गया वो वाला। क्या कर दिए एक बार और बोलो, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? सर देखिए सर बताइए। 360 माइनस 295 360 माइनस 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकंड, ये हम्म माइनस कर दिए। सर मेरे को हम्म अंदर का एंगल मिल गया, जो शेष एंगल वहां से नॉर्थ से ये वाला एंगल। अब फिर 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकंड में से वो वाला एंगल माइनस कर दिए, मेरे को डायरेक्ट वो वाला एंगल मिल गया सर। एक मिनट, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझ रहे हैं सर? हाँ समझ रहा हूँ, एक मिनट। आप क्या किए, 360 में से 295 माइनस कर दिए, तो मेरे को, 360 हाँ मेरे को मेरे को हाँ अंदर का एंगल मिल गया। अंदर का एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला मिल गया, ठीक ना? ये वाला एंगल बोल रहे हो हाँ ना आप? हाँ यहाँ से हाँ ये एंगल मिल गया। ये एंगल मिल गया, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अभी अभी इसके बाद आप हाँ। क्या बोल रहे हो? हाँ, इसके बाद क्या बोल रहे हो फिर आप उसके आगे? बाद मेरे को पता है ये टोटल एंगल पता है टोटल एंगल कौन सा पता है? 29 सर, ये ACD। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोले। समझ आया बाकी लोग को? क्या 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 यहाँ पे कहानी हो रहा है? इस चीज को सर मैं मेरे को नहीं आ रहा हाँ है, आप ये सर तो रिपीट कीजिए। हाँ, रुक जाओ बता रहा हूँ। सर एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए ना। ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, देखिए ऑप्शन ये है आपका। ओके ठीक है, सर। अब यहाँ देखो, अभी जिनको समझ नहीं आ रहा है बताओ, यहाँ इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जूम आउट करके, ठीक ना, जो सॉरी जूम इन करके। तो यहाँ पे देखो कहानी क्या बन रही है, आप चीज अच्छे अच्छे समझना, जिनको समझ नहीं आ रहा है। ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ना, यहाँ से एक लाइन ए वाली गई है, ये लाइन ऐसे नहीं गई है कुछ, हाँ इसी तरह से गई होगी मान लो।
और एक लाइन ऐसे गई है आपकी। ठीक, अब इसमें क्या है पता मुझे, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। मुझे पता है नॉर्थ से इस लाइन का मतलब जो लाइन है मान लो ए है, ए पॉइंट यहाँ पे सी है ना, ये पॉइंट क्या रहा है यहाँ सी है, और ये मेरा क्या है इधर डी। तो यहाँ तक का एंगल मुझे पता है 179 डिग्री, डिग्री डिग्री 14 मिनट नहीं नहीं 33। सर, 295, 200 अरे हाँ 295 हाँ बता हाँ रहे थे। हाँ हाँ, रुक जाओ, NC 295 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड, ठीक है, ये मुझे पता है। अब बता मुझे, हमको एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है, सी डी, यहाँ से ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब मुझे इसमें से एक लाइन और है यहाँ पे, मैं जिसको डॉटर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन डॉटर से दिखा रहा हूँ। तो इस लाइन का जो, इसको ना नॉर्थ को थोड़ा सा मैं और ऊपर ले जा रहा हूँ, मतलब नॉर्थ है आपका यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे एंगल भी दिया हुआ है, एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए वाला एंगल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ए वाला एंगल जो है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया हुआ है, कोई मुझे बता पाएगा। 179 डिग्री 14 मिनट 33 हाँ सेकंड। हाँ हाँ हाँ, 179 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड। ये वाला एंगल तो डॉटेड लाइन को टच कर रहा है ना बस। कौन सा वाला एंगल डॉटेड लाइन सर? अच्छा अच्छा, एक एंगल और तो है ना सर हमारे पास जो हाँ एक 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 बीडी और, को हाँ हाँ, वीडी को टच कर रहा है 179 डिग्री 10 मिनट एंड 17 सेकेंड, तो अब उसको मैं ले लीजिए। नहीं उसको लेके करेंगे नहीं, जैसे भी अनुज बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी 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 हमको क्या पता करना है कि 360 में से ये माइनस कर देंगे सर। आप यहाँ यहाँ तक पहुंच जाओगे तो क्या आ जाएगा, 25 कुछ एंगल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ, हम्म और टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस चलो, कर देंगे इस। तो 360 माइनस 295 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड, ठीक है। इसको करो कितना आ रहा है तो, सर 64 डिग्री 32 मिनट 50 सेकंड आ रहा है सर। 30 सर 64 डिग्री अच्छा 64 आ रहा है, 64 डिग्री 32 मिनट 50 सेकंड। 50 सेकेंड, ये आ रहा है ना। यस सर, यस सर। अब ये एंगल कौन सा एंगल बताया इन्होंने, एंगल जो बताया ना, ए वाला एंगल है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग कलर से दिखा रहा हूँ, इसको रेड से। इन्होंने जो बताया ए रेड वाला एंगल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑलरेडी आपको ना ए वाला एंगल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एंगल दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए अनुज जी, अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे हाँ सर, मेरे को एसीडी पता है ना, एसीडी एंगल। और अच्छा टोटल एसीडी, हाँ 170। आपको एसीडी पता है, यहाँ पे देखो एसीडी कितना है, हाँ 179 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अब पता चल गया है ये वाला एंगल, अब पूरा एंगल इतना है, तो मैं इसमें से एक हटा दूंगा, लाल वाला हटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा एंगल एंगल मैं इसको क्या क्या नाम दूं, एन सी डी ऐसे बोलूँ, ठीक है, समझ लेना वो लाइन एन है। यहाँ पे एंगल मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं ए क्या है जो यहाँ पे ए पूरा है, ये पूरा क्या है इसको समझना अच्छे से, ये पूरा क्या है आपका, इतना है, ठीक है। इनमें से मैं घटाया ए वाला एंगल, मुझे ए वाला एंगल इजीली फाइंड आउट चल जाएगा। कैसे करोगे, 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड माइनस 64 डिग्री 32 मिनट और 50 सेकेंड, इसको माइनस करो कितना आ रहा है तो, सर, माइनस करने पर आ रहा 114 डिग्री 41 मिनट 43 सेकंड। 43 सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यही होगा आपका वियरिंग ऑफ, क्योंकि नॉर्थ से जो एंगल बना रहा है सीधी लाइन का, वियरिंग ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। ये आपका एंगल ये हो जाएगा। समझ आ गया सब, मतलब सभी लोग को समझ आया। तो ये ठीक है, ये वाला अप्रोच, पर अपन जो कर रहे थे वो भी तो सही था सर। क्या कर रहे थे हम लोग,
वो अपन ऐसा नहीं कर रहे थे कि ये एंगल पूरा निकाल रहे थे 360 में तो घटा। कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री है। आपको ओवरऑल मैंने जो आपका जो मकसद है ना वो निकाल लो ना। इन्होंने ये बेस सॉल्व किया। मैं ये भी मैं तो ये भी, चलो आप कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसका बैक बेयरिंग निकालूं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करूँ, फिर यहाँ पे इसका यहाँ से इस लाइन का बैक बेयरिंग निकालूं, नॉर्थ से इस लाइन का एंगल, ये वाला पूरा एंगल निकाल लूं। ठीक है, अगर का गिवन है सर एंगल, दिखाइए तो थोड़ा ऊपर बीसीडी का। बीसीडी का एंगल गिवन है क्या? हाँ ये गिवन। तो हम लोग घटा के आ जाता है सर। कर सकते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हैं सर इसको। इसको कर सकते हैं, ज्योमेट्री है, मैं बोला ना, आप इसको मल्टीपल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस आप कॉन्सेप्ट समझ। कैसे आया हाँ एंगल ए कैसे आया? सर हाँ सर हाँ 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 एक सेकंड सर एंगल रुकिए। यहाँ पास आप कोई और बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? यहाँ पास हम लोगों का 60 डिग्री 16 मिनट 50 सेकेंड आया था। कौन सा वाला? जो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक था, बी से डी तक का था। बी से सी डी हाँ जो था, हाँ हाँ हाँ, बी कितना सी था? डी आया था। 60 डिग्री 16 मिनट 50 सेकेंड आया था। ठीक है, हाँ, बी सी डी का एंगल हम लोगों का, BCD का एंगल, तो हाँ। बी सी डी का इतना है, इतना बीसीडी ये एंगल हम लोग गिवन है बी ना सी डी का आया था। जितेंद्र, बीसीडी का एंगल गिवन है तो ना। ये अपन लोग, तो ये जो 60 डिग्री 16 मिनट 50 सेकेंड अरे निकाला अरे तो डियर, क्या था? सुनो ना डियर, यहाँ पे बीसीडी दिया है। वो बी- हम लोग का, अच्छा सर एक सेकंड, बी सी एन था वो, 60 डिग्री 16 सेकेंड हाँ 60 डिग्री 16 मिनट और 50 सेकेंड, बी सी उतना एन था। उतना उसमें उतना उतना कम कैसे आ जाएगा? उतना कम आ रहा है क्या? 60, सर बी सी एन कितना 60 ज्यादा आएगा? नहीं, वो बी 60 सी एन, 64 आ रहा था। अरे वो 64 डिग्री बी सी एन की 28 बात कर रहा हूँ मैं, BCN की हाँ बात कर हाँ रहे हैं ना? BCN है। बी सी एन BCN 16 थोड़ी आएगा, 16 बोल रहे हैं आप ना? 60 डिग्री अच्छा 60 डिग्री 16 बोल रहे हैं मिनट 50 सेकेंड। हाँ, और यदि मैं आप। इसमें 179 डिग्री माइनस और कर दो। 10 मिनट हम्म और 17 सेकेंड हम्म माइनस कर दूं 60 डिग्री 16 मिनट और 50 ठीक है, सेकेंड, वो एंगल मिल जाएगा, नहीं NCD। विनोद जी, तो 60 ये 60 एंगल डिग्री नहीं आ रहा है, वो वो 64 डिग्री 64 आएगा। 28, 64 डिग्री 28 आप मिनट आप थोड़ा 34 सॉल्व सेकेंड। सॉल्व करिएगा, उसमें कैलकुलेशन सॉल्व करिएगा, बाकी वो वेट अ ये जो सेकेंड, ये आप यहाँ, हाँ अरे सर इसके थ्रू बताइए ना, वो वाला थोड़ा मेरे को यहाँ पर फंस रहा हूँ, इससे और इजीली आ जाएगा। कौन सा देखिए वाला बताओ? अपन लोगों का 295 डिग्री था ना, ये 295 डिग्री 27 सेकेंड एंड 10 वो 27 हाँ मिनट 10 हाँ हाँ, सेकेंड था। था ठीक है, था। इसमें हमने 4 डिग्री और 8 16 किया। सेकेंड को ऐड कर दिया। ठीक ठीक है। है, और इसमें टोटल में से 360 में से माइनस कर दिए। ठीक है, ये वाला एंगल मिल गया। तो हाँ सर ये आ एंगल जाता है, आपको यही मिल गया, वाला मैं बता BCN रहा मिल हूँ, गया। ये आ जाता है। सर इसमें BCN मिल जाएगा, BCN मिल जाएगा, हाँ और BCN में यदि मैं जो अपन लोगों को ये वाला एंगल हाँ। दे रखा है, BCD वाला एंगल दे रखा है, नीचे वाला और नीचे वाला, ये बीच बता वाली लाइन समझ कर रहा हूँ रखी है। समझ रहा हूँ BCD, हाँ। ठीक है, ये वाले में माइनस कर देंगे, डायरेक्टली ना आना जाना चाहिए। हाँ यार कितना आ जाता है, किया हूँ वैसे ही किया हूँ, आ जाता है एकदम एग्जैक्ट कितना है? आता है। सॉल्व कर लो ना, कितना नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर आ जाता आ है। जाता है सर, आ जाता है, 18 डिग्री आ समथिंग जाता है आ सर। रहा है। अरे लो भैया सॉल्व करो यहाँ पे, आ चलो जाता है सर, एग्जैक्ट आता है, गलत कर रहा हूँ मैं। जितेंद्र देखो कहीं गलत कर रहे हो, वो आ जाता है। देखो जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं, 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड प्लस कर रहे हो आप लोग 4 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, माइनस कर इसको दीजिए। अरे इसको यहाँ से कर दो, 360 माइनस यहाँ से कर लो, ठीक ना? हाँ, तो एंगल क्या मिल गया मेरे को? एंगल मिल गया मेरे को, क्या मिल 60 गया? डिग्री एंगल 60 डिग्री सुनो नहीं, सुनो, 64। 64 डिग्री 28 मिनट 34 सेकंड। कैसे कैलकुलेटर Yes. कैसे रॉन्ग बता सकते हैं? 64 डिग्री देखो हमको एंगल हाँ में 64 आ रहा एंगल है। BCN एंगल कितना आ रहा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला हेलो एंगल। सर, ओ वेट अ सेकंड, मैंने उसको हाँ उसको आप 4 हेलो 4 हाँ मिनट हाँ को 4 डिग्री रख दिया था, सॉरी। हेलो हाँ हाँ बोलिए ना। सर, आप अपने हिसाब से एक बार कर लीजिए ना, जैसे भी जिस रूल से करना है, आ फिर तो अपना गया अपना सब अब। लोग अपना तरीका लगाते रहेंगे, ये सब ये करे वो करे ये करे वो करे आधा नहीं नहीं घंटा। देखो देखो, मैं यहाँ पे ना क्यों ऐसा बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई अपना तरीका नहीं होता, तो अपना तरीका होने का मतलब कि आप इसको नहीं, ना। जिसका अपना एक रूल, जो जिस तरीके से जिसको हाँ लग रहा है हाँ करके देख ले, आंसर आ रहा है ठीक है, ठीक है चलो। नहीं आ रहा है मैंने फिर आप बताए कि नहीं आ रहा है सर, तो फिर आप बताइए कहाँ से आ रहा है।
हाँ हाँ ठीक है। विनय कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, मैं क्या बोला ना कि आपको सर इस एंगल फिगर कैसे आया बताइए मेरे को। एंगल ए, अरे एंगल में साइन रूल लगाया, क्या किया, 275 ये लेंथ लिया तो उसके सामने वाला एंगल क्या आएगा, ए लेना पड़ेगा, बी सी ए लेना पड़ेगा, तो साइन उसके टी सी ए बाद लिख दिया मैंने, इक्वल टू तो 3.5। कन्वर्ट नहीं हो रहा सर, मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मिनट और सेकंड, वो थोड़ा बताइए ना। कन्वर्ट नहीं हो रहा, कैसे कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब आप इसको कैसे कर रहे हो? आप इसको पहले डिग्री पहले में चेंज इसको किए, कन्वर्ट किया। पहले इसको हाँ डिग्री डिग्री में चेंज किए होगे, हाँ ठीक है, तो जो वैल्यू आई होगी वो डिग्री में आई होगी, जो डिग्री में आई वैल्यू ना उसको क्या करो आप, जो डिग्री में आई होगी उसको सीधा आप आंख बंद करके मल्टीप्लाई बाई इतना कर दो, वो आ जाएगा सेकंड में। अब सेकंड को चेंज कर लो वहां पे मिनट में। yes, अंडरस्टूड? सर चलो सॉल्व करके दिखाइए तो। फिर किसको, एक बार बता दीजिए सर। इसको इसको सॉल्व 4 करो। डिग्री। हाँ इसको चलो सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा ऐसे, चलो बताओ इसको कन्वर्ट करके बताओ, 3 डिग्री 3 मिनट 21 सेकेंड को डिग्री में बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री प्लस 3/60 प्लस 21/60 × 60, ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.0558। 0.0558, यही आ रहा ना यस सर। डिग्री। अब अब ए आ गया। अब अगर ए एंगल आपको मिला है, मान लो आपको कैल्सियम में मिला होगा, नहीं मिला ना, अगर इसको आपको फिर पुनः इसमें लाना है तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाई का कर दो 3600 करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, 3600 करने पे कितना आ रहा है बताओ तो, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 200.801। 200 200 201 आ रहा है। 201 आ रहा है, इतना आ रहा है ना, यस सर। अरे तो इसको डिवाइड बाई 60 कर लो, या फिर इसको आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या होगा, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, इसको चेक लो कितना हो रहा है, आपका 6×3 = 18 हो जाएगा, मतलब 180, मतलब 3 मिनट तो यहाँ से निकल ही जा रहा है आराम से, तो थ्री यस सर। 3 मिनट निकल रहा है, और कितना बच जाएगा, मतलब 180 21 में से सेकंड। करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यस सर। हेलो सर। और हाँ ओवरऑल तो ही आ गया, हाँ बताइए। सर एक थोड़ा सा डाउट है ऊपर वाले इसमें जो अभी आप बताए एंगल फाइंड करने का। हम्म। तो सर लेकिन यहाँ पे सर थोड़ा मतलब ये पूछना था। सर एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर मैं बताता हूँ कैसे। एसी लाइन ड्रॉ कीजिए ना सर, एसी कहीं पे जहाँ लाइन, पे खाली स्पेस हो बगल में। बताइए, एसी लाइन में कर रहा हूँ। एसी लाइन ड्रॉ कीजिए सर, हम्म मार्क कर दीजिए ए सी, हम्म और सी से डी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हम्म अब सर डी से टोटल एंगल ड्रॉ कर दीजिए डी सी ए। DCA, हाँ कितना है, हाँ टोटल एंगल ड्रॉ कर दीजिए। हाँ कुछ भी होगा मान लो। नहीं सर लिखिए उस पर टोटल कितना है जो दिया है, जो फाइंड किए हैं ऊपर। अच्छा, क्या दिया है, 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड। पता नहीं यस सर, मेरे को देखा नहीं मैं। हाँ जितना यस भी दिया है। अब हाँ सर ए एंगल से नॉर्थ ड्रॉ कीजिए, ए पॉइंट से। हाँ, ए पॉइंट से नॉर्थ आपका कुछ इस तरह से होगा, हाँ। अब सर ए सी मतलब एन ए सी पूरा एंगल लिख दीजिए जितना भी है। एन, ए सी 115 पॉइंट समथिंग था। ए वाला एंगल ना, हाँ 115। 115 डिग्री। अरे एसी का कुछ और था, 1 मिनट को, इतना ही था सर, डिस इतना ही था, लिखिए तो। 1 मिनट, डिस्चार्ज हो गया, रुक जाओ। बताओ बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आता मुझे ना, हाँ फिर हाँ मैंने सर ये बता रहा हूँ मैं सर, पहले ड्रॉ कर दीजिए फिर बता रहा हूँ नीचे। एनएसी का कितना है, मान लो 115 डिग्री 27 डिग्री, अच्छा ये है हाँ लिख आपका दीजिए सर जितना भी है। 115 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है।
अब और सर बोलो। एसी को एक्सटेंड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, एसी लाइन है जो, एसी लाइन को, हाँ एक्सटेंड कर दीजिए डॉट डॉट करके। अब हाँ ये वाला जो एंगल बनेगा 180 से माइनस करके इसको भी लिख दीजिए। हाँ कितना आ रहा है? पता नहीं सर, मान लीजिए एक्स है, लिख दीजिए हाँ एक्स अभी एक्स खाली। है, हाँ। ठीक है सर, अब वही नॉर्थ सी पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए। नॉर्थ वही सी पॉइंट पे ड्रा किया, मान लो कहीं इधर हाँ, ही आ रहा है। और ये इधर से एक्स एंगल मार्क कर दीजिए जितना वो फाइंड किए हैं। यहाँ से हम लोग मतलब एक्स एंगल ये, यहीं पे हाँ सी पॉइंट हाँ पे यहीं मार्क पे कर मान लो दीजिए। कहीं ऐसा कुछ आया। ऐसा क्यों आएगा सर, सेम आएगा ना, ए और सी एक ही लाइन, एक ही कोलिनियर है, तो अच्छा सेम चलो आएगा ना ठीक, नॉर्थ का एंगल। सी जाएगा ना, तो सीधा सीधा जाएगा। ए टू मतलब पैरेलल एन सी ए एक्स आएगा ना, एन सी ए ये बोल रहा हाँ था। हाँ चलो ठीक है, मैं इसको बोल देता एक्स हूँ एन, और यहीं पे, सी सी हाँ और ठीक, ए, तो हाँ ये ठीक है एक्स चलो। मार्क कर दीजिए। ये मेरा है एंगल एक्स, ठीक है, ए वाला एंगल बोल रहा हूँ। हाँ एक्स इसको लिख दीजिए सर। हाँ हाँ। अब सर अपने को फाइंड करना है मतलब सी डी की बेरिंग, ठीक है, तो अपन डी सी ए में से एक्स माइनस कर देंगे तो आ नहीं जाएगा। आ जा रहा है क्या? क्यों हाँ नहीं आ आ जा, हाँ जाएगा आज सर। आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर आपका भी, ऐसे भी हम्म, आ ठीक है जाएगा सर, क्यों, ऐसे किया मैंने, ऐसे में आंसर पता नहीं चेक नहीं किया मैंने बाकी। आज आ जाएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा? अगर आपने यहाँ पे गलती किया, कुछ तो गलती नहीं कर रहे हो यहाँ पे इसको किए, ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर लिए। और मुझे भी बताइए। सॉल्व अरे करके चेक कर लेना, आ गया तो सही है। अरे आ जाएगा, क्यों अरे नहीं आ आएगा? जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आप इस चीज ठीक को है देखो, सर। आगे चलिए, आगे चलिए। देखो इसमें कुछ है नहीं यार, इसमें आपको ज्योमेट्री लगाना है, किधर से भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं क्या बोलूंगा पहली इसमें। बात तो सर ये एंगल जो नॉर्थ से एसी बन 115 डिग्री है, ये बन ही नहीं रहा है, वो नॉर्थ से एबी का वो बन रहा है, ना कि एसी का। अरे अरे उसमें नहीं ऐड कर दिए यार, ना जो एंगल ये उसमें फाइंड किए ऐड थे। किए हैं भाई, ये एसी एबी का तो इतना है, 23 है। ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है देखो, इन्होंने क्या बोला है, इनको समझ लो, इनके मेथड को समझ लो क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सर एक काम करिए, एसी को ना लेफ्ट साइड में ए कर दीजिए। ए पूरा लाइन क्या होगा, ये वाला पूरा लाइन, ये पूरा होगा 180 होगा। ये लाइन वाली, ये लाइन जो होगी ना, ये लाइन पूरा 180 होगा। 180 से ये वाला एंगल घटा देंगे, ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। और यही एंगल वो होगा जहाँ पे अगर नॉर्थ हम ड्रा करें यहाँ पे इसी पॉइंट पे, और इसी लाइन एक ही है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो भी एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बोल रहे हैं कि ए वाला एंगल मुझे पता है, और इसमें से हम लोग क्या करें, इसमें से माइनस एक्स कर दें, मुझे ए वाला एंगल पता चल जाएगा। तो इनका भी कहना सही है, 100%। सॉल्व करना इससे भी आएगा आंसर। ठीक है हाँ सर हो चलो, जाएगा। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, बहुत तुम लोग कर देते हो। इस क्वेश्चन को जल्दी 300 सॉल्व करो, जल्दी से करना जल्दी से। मैं इसमें अब कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन बहुत टाइम तुम लोग लेते हो डिग्री फ्री में, उसको चेंज कर लेना तुम लोग। मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, बस हो गया। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजेस किया है। इन द बीच ट्रायंगल द एज्यूमेट ऑफ प्लम प्लेन मार्क बाय 2 वायर्स ए एंड बी, इतना दिया है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन फिगर दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, मान लो कोई नॉर्थ रहा होगा ऐसे, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे नॉर्थ ले रहा हूँ। यहाँ से जो एबी लाइन का दो वायर है, ए और बी, उसको कनेक्ट करोगे तो एक लाइन मिलेगा। उस लाइन का बियरिंग क्या दिया है, 115 डिग्री, मतलब कहीं इधर आएगा 115 डिग्री ऐसा कुछ। ठीक है, उस मतलब लगता है, अच्छा सेम सेम क्वेश्चन है क्या वो? अच्छा अच्छा गेट गेट का सही में देखना तो सेम क्वेश्चन है क्या? आ, हाँ यार वही तो है, इसमें क्वेश्चन ही सेम है, मतलब लगता है मेरे को। ए सी डी 179 14 सेम क्वेश्चन है, देखो गेट पे कॉपी हुआ है, देख रहे हो? 3 पॉइंट वही है, डाटा थोड़ा सा ठीक है सर, इसको इसको भी कर लेते हैं सर। अरे वही सेम है, सेम क्वेश्चन है। हाँ इसको सॉल्व कर लेना, चलो मैं इसका फिगर बना देना हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। सेम है बस, सर ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट। इसमें बस इसमें क्या बोला है इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं जो ये बोला ना, ये वाला। अब देखो एल मैंने बियरिंग बता दिया, ये बियरिंग कितना है, 115 डिग्री 23 मिनट सर इसमें 49। एंगल बीसीडी कितना बड़ा दिया है? मैं बता रहा हूँ। अरे उतना बड़ा दे दिया साला। हाँ वही सर। इसको डिग्री मानो यार, वो 0 का डिग्री मानो यार। यहाँ पे बोला है देखो, स्टेशन सी क्या है ना, जो स्टेशन सी है, सी इज ए थ्योडोलाइट स्टेशन ऑन द साउथ ऑफ द ईस्टर्न प्रोपोलेशन ऑफ द एक्सिस। इस स्टेटमेंट को समझो ध्यान से, क्या कह रहा है। इसी स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है। बोला साउथर्न, नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर है ना, साउथ से ईस्ट जाना है ना सर? हाँ साउथ से ईस्टर्न डायरेक्शन जाना है। साउथ से ईस्टर्न डायरेक्शन जाना है, मतलब
कैसे बोलूं? नीचे तो साउथ हो जाएगा सर, उससे राइट जाएंगे। एक मिनट मैं इसका ना एक चीज भेज रहा हूँ, रुक जाओ फास्ट। फिगर ड्रॉ कर लोगे तो बन जाएगा ना, उसमें तो है ही नहीं कुछ। एक मिनट रुकना ना। अरे म्यूट कर लो, किसी का क्या चल रहा है? वो ये भी है या फिर क्या है, एक बार बताओ मुझे। ये भी है ना, वो जो बियरिंग दिया है ये भी क्या है ना? यस सर। ये भी क्या ही बियरिंग दिया हुआ है ना, वो दिख नहीं रहा है सही से मुझे। ये भी, अच्छा हाँ नहीं ये भी क्या ही। लिखा है ना, टू वायर ए एंड बी। हाँ हाँ लिखा हुआ है वो। देखो साउथर्न ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथर्न साइड ऑफ ईस्टर्न प्रोपगेशन, ठीक है, ऐसे कुछ करके बोल रहा है वो। मतलब कि जो सी स्टेशन होगा ना मेरा, मेरा क्या बोल रहा है वो, कि आपको कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि मतलब वो साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रहा है। मतलब ये आपका साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो वो जो इसका लाइन का मतलब इलांगेशन है ना, वो इनके बीच में है। मतलब थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे डार्क, अगर यहाँ पे हम नॉर्थ ड्रैग करेंगे ना, तो यहाँ से कुछ आपका ये होगा, यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा है। ये एंगल थोड़ा सा बहुत ये कम बनेगा यहाँ से। इस टाइप से एंगल बना रहा है ना, इस टाइप से। अरे थोड़ा सा इस चीज को ऐसे मिलाओ, ये चीज समझ रहे हो क्या लिखा मैं? कुछ गलती तो नहीं होगा? सर उधर बनाया कि ए और बी के ऊपर में बनेगा सर। साइड ऑफ साउथ ऑफ प्रोग्रेस। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो मुझे तो, एक मिनट थोड़ा रुकना। साउथ साइड ऑफ ईस्टर्न प्रोग्रेशन ऑफ साउथ साइड में गए हम। सर फिर ए और बी के ऊपर में बनेगा क्या सर, थोड़ा प्रोग्रेशन, ऊपर में? हाँ हाँ उधर ही बनेगा। एक मिनट रुका इसका। ईस्टर्न प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है ना इस पे, हाँ मतलब ईस्टर्न आगे की ओर बनना चाहिए कंजंक्शन पर चल था। जाएगा। साउथर्न साइड ऑफ ईस्टर्न, रुक जाओ एक मिनट। अच्छा ये भी जो है इसमें, अच्छा एलोंगेशन किधर किधर बोला? ईस्टर्न बोला है ना? यस आगे ही सर। बढ़ेगा सर एबी की आई थिंक। अच्छा अच्छा हाँ हाँ प्लान हाँ। कर रहा है ना आगे की ओर, फिर प्रिलोंगेशन नहीं है, ये ने पहले साउथ साइड ऑफ, अच्छा साउथ साइड बोल रहा है, हाँ सीधी सी बात है। साउथ साइड बोलने का अर्थ जानते हो यहाँ पे क्या है? हाँ इस चीज को मैं समझ गया। देखो क्या है, क्या कह रहा है इस फिगर में, ध्यान से देखो। देखो ए भी तो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया ना, ए भी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि साउथ साइड, सीधी सी बात है। इधर ए जो लाइन है इधर का, ए पोर्शन नॉर्थ साइड है, ये क्या साउथ साइड है। साउथ साइड के ईस्टर्न प्रोग्रेशन बोल रहा है। मतलब आपका ईस्टर्न क्या होगा? अगर मैं ईस्टर्न को देखूँ तो इधर कहीं होगा, इधर ऐसी होगा ना ईस्टर्न। ईस्टर्न प्रोग्रेशन तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मान लो कि कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये होगा। इस ऐसा बोल रहा है वो। मतलब ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। साउथ साइड के ईस्टर्न प्रोपोगलेशन को बोल रहा है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब मुझे सारा चीज पता है। अब प्रोलॉन्गेशन। हाँ वही एलोंगेशन जो भी बोलो उसको। अब यहाँ पे मुझे सारा एंगल कहानी सब दिया है, सेम टू सेम दिया है। बस हमने ये चीज समझाने के लिए यहाँ पे एड ऑन किया था कि ये क्या, इसको कैसे करोगे अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो। अगर फिगर नहीं दिया है तो देखो, फिगर नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट दिया, समझ रहे हो? सर अगर स्टेटमेंट कैसा भी देगा लेकिन वो तो बनेगा ट्रायंगल ही ना। मतलब यहाँ पर भले बोला साउथ ईस्टर्न, तो बनेगा ट्रायंगल बस ही वो, फाइनली। हाँ वो हिंट सर करने सी, इसको सर इसको डी जो है वो आपका पोजीशन बता रहा है, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ 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 तो स्टेशन इसका सी का पोजीशन। हाँ सर तो इसमें स्टेशन, वेस्ट, तो इसका पोजीशन कहाँ बता रहे सर? सी में, सी में तो आपका साउथ और आपका अरे वेस्ट बोला है साइड देखो, इन्होंने बोला है कि स्टेशन सी इज द सैटेलाइट स्टेशन ऑन द साउथ साइड ऑफ ईस्टर्न प्रोपोगेशन। मतलब कि आप ए बी लाइन बोला है, ठीक है। मतलब बोला है कि जो
ए बी लाइन है उसके साउथ साइड में, मतलब कि इसका नॉर्थ साइड हो गया, इधर साउथ साइड हो गया, साउथ साइड के ईस्टर्न प्रोग्रेशन में है वो, मतलब कि ये नॉर्थ साइड हो गया, ये वाला पूरा नॉर्थ साइड हो गया। अब इधर आओगे साउथ साइड, तो साउथ साइड के बोल रहा है वो, साउथ साइड के ईस्टर्न प्रोग्रेशन, मतलब आपको ईस्टर्न, जिधर ईस्टर्न होगा ना उधर आपको प्रोपेगेट कर दो थोड़ा सा लाइन को, तो आपको फिगर मिल जाएगा। जैसे फिगर मिला उसमें सब चीज आप एक, लेकिन फिगर बड़ा बनाना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा घिस पिस हो जाता है, फिगर बड़ा बनाना, फिर सर उसमें। हम हाँ सर हाँ हम हाँ। बोल रहे थे ए और बी के बीच में जो थोड़ा ऊपर है ना वहां पे बनेगा, हम ऐसा सोच रहे थे। कहाँ पे? ए और बी है ना, उसके थोड़ा ऊपर में, वहां से आपका ईस्ट और साउथ के बीच में भी चला जाएगा सी, और ट्रायंगल भी बन जाएगा। हम्म, ए और बी है ना, उसके ऊपर में जो लाइन दिए हैं उसके बीच में देखिए ना। एक मिनट ना, रुकना 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 रुकना। हम्म, एक मिनट। आप अच्छा, ये आप क्या बोल रहे हो, इसके नीचे बनेगा क्या इधर कहीं? डी का नहीं कोई सर, ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया ए, कहाँ। सर ए और बी है ना सर, हाँ ये बी। उसके ऊपर वाला जो लाइन है, हाँ ये लाइन है। हाँ उसके थोड़ा और लेफ्ट जाइए तो वहां पे बनेगा। यहाँ पे हाँ बनेगा? वहाँ पे ऐसा सोच रहे सर। वहां से एक बनाइए ना, आप डायरेक्शन दीजिए ना, नॉर्थ साउथ करके। तो यहाँ पे कैसे बना दोगे, यहाँ पे आप बना रहे हो? हाँ वहां से आपका नीचे नॉर्थ साउथ भी चला जा रहा है और राइट साइड भी चला जा रहा है। वहां से आप नहीं सी नहीं ए नहीं, वहाँ वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वहाँ नहीं वहाँ होगा। से बी को मैच कीजिए ना एक बार। एक मिनट, ये साउथ साइड, इसका लिखने का मतलब मैंने समझ, साउथ साइड आप ईस्टर्न प्रोपोलॉन्गेशन, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सर सा सी समझने दो। सी सी एक तरह से पोजीशन बता रहा है, साउथ और हाँ वो ईस्टर्न तो मैं में समझ होगा रहा कहीं। हूँ, सी साउथ साइड ऑफ ईस्टर्न प्रोपोलेशन का ए बी लाइन, तो साउथ साइड के, मतलब साउथ साइड से हमको ऐसा जाना है, मतलब रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट। आपका कुछ इस तरह से दिया है सी पॉइंट। हाँ साइड हाँ, से एक मिनट आ गया। अरे वो जो हम लोग, एक मिनट लगे। रुक जाओ। अभी देखो, अभी हम लोग ने मान लो कि नॉर्थ है आपका, कुछ इसका सोल्यूशन देखो। अभी ये इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से छोड़ो, ये बहुत कंफ्यूज करता है मेरे को भी, यानी क्यों। ये आपका ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ से मान लो कुछ एंगल ऐसा बना होगा, ऐसा नहीं बनेगा तो, मान लो, अच्छा मैं नॉर्थ को ना ऐसा कुछ ले रहा हूँ, इस तरह से ले रहा हूँ, तो कुछ एंगल ऐसा बनेगा ए बी का, मतलब 90 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है, ऐसे समझना। ए बी का कुछ एंगल हो गया ये वाला, जो कि दिया हुआ है 115 डिग्री 23 मिनट 49 सेकेंड, ओके। अब इसके बाद बोल रहा है ना, इसके बाद समझो ये नॉर्थ है मेरा, इस स्टेटमेंट साउथ साइड ऑफ ईस्टर्न प्रोग्रेशन, मतलब अब हमको साउथ साइड में, जैसे मैंने फिगर बनाया था अभी ना, ये वाला फिगर वो सही बताया था मैंने, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सही था तो आपका, सही था। हाँ, ये वो सही था, हमको इसके साउथ साइड में, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन प्रोपोगेट करेंगे तो साउथ इलोंगेशन से होगा जो उसका। की ओर वो हाँ बढ़ रही तो, है। हाँ तो मतलब ये जो लाइन है, ये हल्का साउथ साइड में होके ईस्टर्न साइड में से जा रही है, मतलब साउथ ईस्टर्न में है वो, समझ रहे हो। तो वो जो लाइन है ना, लाइन जो होगी ना वाली लाइन, वो लाइन ऐसा होगी कुछ। अब ये सही फिगर बन रहा है हाँ सही फिगर है, ये लाइन ऐसा कुछ होगा। एक मिनट में इसको, ये आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये वाला ट्राइंगल। तो सर ये ये आपका कुछ, साउथ ये की ओर जा आप रही अभी मैं है, बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, मैं मुझे बोलने दो। और स्टेशन डी कहाँ है, यहीं कहीं पे इधर, तो ये स्टेशन डी हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट फर्स्ट में 115 डिग्री 23 मिनट 49 सेकंड कैसे बन गया? क्या बन गया क्योंकि मतलब? नॉर्थ पीछे की तरफ शिफ्ट है ए इसलिए। बी जो लाइन बनी है ना, वो तो अरे कोऑर्डिनेट फर्स्ट में फिगर दिख में रहा है ना, तो अरे कॉर्डिनेट फर्स्ट में कैसे दिख रहा है, मैं बोला ना यहाँ पे ना। अरे यार लो, इसको तुम लोग बहुत नॉर्थ फिगर से जज शिफ्ट है तो करते हो, ठीक है सर। इसको लो ऐसे थोड़ा सा बना दो, लो अच्छा नॉर्थ को। ऐसा। अरे तो सर ये साउथ साइड ऑफ द ईस्टर्न हाँ, प्रोलॉन्गेशन, ये हाँ, कैसे जो आपने? ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन का जो साउथर्न पोर्शन होगा, आपका ए वाला पोर्शन होगा। तो उनका कहने का मतलब जो स्टेशन सी है ना, स्टेशन सी, ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर अगर नॉर्थ और साउथ ड्रा करोगे ना, सॉरी स्टेशन बी पे ड्रा करोगे ना, स्टेशन बी पे ड्रा करोगे नॉर्थ साउथ, तो मेरे को जो लाइन मिलनी चाहिए उसका कहाँ परपुलेट करनी चाहिए, साउथ और ईस्ट के बीच में करना चाहिए, साउथ और ईस्ट के बीच में, इससे समझना बस। तो बस ईस्ट साइड है ना, तो हाँ, फिर आप बस इधर क्यों नीचे की ओर लेके जा रहे हैं, सी को, बी से सी की ओर। अरे ईस्टर्न प्रोग्रेशन है, ऐसा कुछ बोल रहा है तो साउथ हमको। से ईस्ट की ओर अपन मतलब बढ़ रहे हैं नहीं नहीं एलोंग। नहीं नहीं,
नहीं 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 नहीं, रुक जाओ एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। अभी हाँ ये फाइनल फिगर है मेरी तरफ से, और इसी आप पिछला क्वेश्चन हम लोग इसी पे किए थे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ। आपको क्या करना है ना, अगर ए बी लाइन का बोल रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि हमको ये जो सी स्टेशन है ना वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, साउथ साइड पे, साउथ साइड में ईस्टर्न, साउथ साइड से ईस्टर्न प्रोपगेशन, मतलब साउथ से ईस्टर्न साइड में प्रोपगेट हो रहा है, नहीं कि वेस्टर्न। अगर वेस्टर्न बोलता तो ये इधर होता। अंडरस्टूड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना इतना सा बात ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन को बना ले जाओ। ये जो सी का पोजीशन है ना सर, जो आप अभी बनाए, यस तो यस, सी का सर है। सर तो ये आपका नॉर्थ और वेस्ट साइड में चला जा रहा अरे लो यार, है। एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। मैं आप अभी जितेंद्र का कहना ये था कि सर मुझे ये बताइए, चलो मान लो ये भी लाइन यहाँ पे नॉर्थ रहा होगा, नॉर्थ ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ एंगल बना होगा, चलो ए लाइन ए भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक नॉर्थ ड्रा किया, ठीक है, ए नॉर्थ ड्रा है। किया, ठीक है। साउथर्न, अब अब ए बी लाइन का प्रोग्रेशन आगे करूंगा, आगे करूंगा तो क्या करना पड़ेगा सर हमको, मैं साउथ, साउथ ये जो लाइन है, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। इस जो लाइन है ना, लाइन साउथ साइड से, साउथ साइड में लाइन, मतलब साउथ साइड से ईस्टर्न साइड में एलोंगेशन हो रहा है, इसी स्टेशन होगा। यही लाइन साउथ से, ये साउथ है ये नॉर्थ है, साउथ साइड से कुछ डिग्री पे, मतलब कुछ डिग्री होगा, एनीथिंग एल्स मैं नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी होगा। तो यहाँ पे कुछ एंगल पे ये लाइन क्या होती है, एलोंगेट हो रही है, मतलब ईस्टर्न साइड में हो रही है। अगर इसी लाइन में, इसी क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पे वेस्टर्न है, वेस्टवर्ड है, वेस्टर्न है, तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, इधर एलोंगेट होती है। आप समझ गए हो, आई होप यहाँ तक कहानी को। ठीक है ना? अब क्वेश्चन को बना ले जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? समझ आ गया? यस सर, आ गया। हाँ, मतलब अब वो डायग्राम आप समझ सेम में आ गया। डायग्राम समझ आ गया, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। बाकी सेम जो डाटा है सॉल्व करना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, आएगा तो मुझे ये वाला लेंथ थोड़ा सा इधर दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना, देख लेना उसको, बाकी सेम ही आएगा मुझे लगता है। अरे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आया था गेट 2000 किसमें आया हुआ था रे? 21 अरे नहीं, ये 21 में नहीं आया था, ये इसको बताओ। 11 12 था ये। 11 होगा, किसी का होगा, मुझे तो नहीं पता। चलो गेट का, हाँ हाँ, लेकिन गेट माइनिंग का ही है अपनी। अरे ये क्वेश्चन तो बना लोगे, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने नंबर का था पता है? 2 मार्क्स का था। इसमें इसमें भी आप देख के बता दोगे कि अब क्या होगा यहाँ पे। देखो तो द पिट बॉटम ऑफ द कोरिलेशन सर्वे इन द शोन इन द फिगर पॉइंट सी एंड डी इज टू सस्पेंडेड वायर द बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी। यहाँ से सी डी का एंगल दिया था, ए वाला एंगल दिया था, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका, और कुछ ऐसा है, ठीक ना। तो यहाँ से एंगल दिया था, ए वाला एंगल, ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना दिया, एंड इट्स लेंथ इज इतना, मतलब सी डी का लेंथ दिया है आपका यहाँ से यहाँ तक कुछ 4.64 मीटर। एंगल सीईडी, सीईडी, सीईडी मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, ए डी हो गया, और ई आपका कहीं, मान लो इसको इलांगेट करूं तो यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है, सॉरी सी डी ई, ई यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा एंगल दिया है? सीईडी, सीईडी, ए वाला एंगल दिया है। ओके, कितना दिया है? 40 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला क्या, लेंथ था डीई 5.46। ओके, कंसिडरिंग द डिस्पेस ट्राइंगल मेथड, फिगर बना दिया, सीधी सी बात है, कोई ट्राइंगल मेथड है। बियरिंग ऑफ लाइन सी, मुझे बताना है नॉर्थ से ए एंगल कितना है, मुझे बताओ, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट, एंगल निकालना है बस, डी बस सी बस ई। आपको यहाँ पे साइन रूल लगाओगे, साइन रूल लगाओगे क्या, यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे हमको ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ओवरऑल हमको अगर ए एंगल पता चल गया, ए एंगल पता चल गया, एंगल कौन सा, दिस चीज कौन सा एंगल है, डी, एंगल सी। डी सी ई, एंगल डी सी ई पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो ऐसा, आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बियरिंग है ना, सीडी लाइन की बियरिंग है, बियरिंग ऑफ सी डी
माइनस एंगल DCE। तो मुझे नॉर्थ से, ये जो मैं एंगल बता रहा था नॉर्थ से, अच्छा पूछा किसका, सी का ही पूछा है ना? हाँ एक मिनट, हाँ CD लाइन हो गया, CD में से एंगल DC, हाँ सीई का सही पूछ सही रहा हाँ, ना सर? हाँ तो बोलता है बियरिंग ऑफ CE। तो एम जो एंगल जो ए निकलेगा यहाँ से ना, अगर मैं देखो CD लाइन का बियरिंग क्या होगा, ए नॉर्थ है तो नॉर्थ से ए वाला एंगल, ये पूरा जो दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे बस सिर्फ एंगल DCE निकालना है। DC अगर निकाल लोगे तो मैं टोटल में से जो बियरिंग है CD लाइन को, उसमें से अगर हम DC हटा देंगे तो मुझे ए वाला एंगल मिल जाएगा ना, ए वाला सर अगर एंगल। ऑप्शन से जाएं तो अरे सुन लो ए, सुन लो, एक मिनट जीतन, मुझे थोड़ा सा जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो एक बार रुक जाया करो, क्योंकि जो बता रहा हूँ ना नहीं तो फिर मैं भटक जाता हूँ, फिर वो चीज़ बता नहीं पाता हूँ। एक मिनट रुको। तो यहाँ पे अगर इनसे मैं एक काम करूँ कि बियरिंग में से एंगल DC हटा दूं तो मुझे ए एंगल मिलेगा ना, यहाँ से ए वाला नॉर्थ से C लाइन जो है उसका एंगल मिल जाएगा। और वही लाइन, उसी लाइन, वो लाइन क्या होगी, नॉर्थ से किसी लाइन का जो होता है उसे उसी को क्या बोलते हैं, बियरिंग। और उसी को बोल, अगर वहां पे क्वेश्चन में बोल दे, क्वेश्चन में ए लिख के दे दे हाँ कि 4 बियरिंग बताओ, 4 बियरिंग भी क्या होगी, वही तो बियरिंग ही होगी ना CD लाइन के लिए, क्योंकि CD लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C से स्टार्ट हो रही है, D पे खत्म हो रही है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल लेंगे, वो एंगल क्या होता है, उसी को हम कई बार बियरिंग बोलते हैं, उसी को 4 बियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑप्शन नंबर D। अब कर सकते हो अभी ऑप्शन बी। अभी जो भी होगा एनीथिंग देख लेना है यहाँ पे, ऑप्शन बी आ रहा है क्या आ रहा है मुझे नहीं पता है। देखो यहाँ पे हाँ हम सर लोग, ऑप्शन B सॉरी। अब हमको ए वाला एंगल निकालना है, तो सीधा इस एंगल को टारगेट करो, यहाँ पे इस एंगल को टारगेट करो। तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो कितनी है, 5.46 डिवाइड बाई साइन, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DCE, ठीक है, इक्वल टू, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लेंथ दिया है तो 4.64, और इसके सामने का एंगल क्या है, 40 सेकेंड। अरे इस लाइन के सामने का एंगल क्या होता है, ठीक है ना, ये हो गया 40 सेकेंड। इसको 40 सेकेंड को चेंज कर लेना है, यहाँ पे दिक्कत आएगा, डिग्री में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा डिग्री में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाई 3600 करना 360। पड़ेगा, ठीक है। 360। मुझे ए एंगल मिल जाएगा, ए एंगल मिल गया तो अब इसको बियरिंग ऑफ CD से घटा दोगे, बियरिंग ऑफ C मिल जाएगा, जिससे जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एंगल मिल जाएगा मेरे को, एंगल DCE, ठीक है, जो भी आएगा उसको यहाँ से माइनस कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2000, ये तो मुझे पता है, गेट 2021 में आया था। अगर उसके उससे उससे जाओगे ना, आप अगर उससे दिमाग लगाने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे बोलोगे अरे ए एंगल तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब कि अगर जो CD लाइन का बियरिंग होगा उससे थोड़ा ही कम होगा, तो यहाँ पे मुझे बताओ, देखो कितना पास पास दिया है, कम होगा सीधी, मतलब कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कम होगा तो यहाँ पे दो कहानी बन रही है, अब बताओ, दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि इसको बोला है, ये बोला है। अब यहाँ पे आप दो चीज है, अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अब अगर कहीं पे अगर इसको 85 कुछ इसको बोल देता, 87 बोल देता ना, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे दो चीज दिया है तो उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शन के थ्रू कैसे जा पाओगे। चलो ठीक है, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखो ना जल्दी से, बहुत टाइम ज्यादा लग जा रहा है इसमें। ये क्वाड्रेटल बियरिंग है, मतलब क्या है ना, ऐसा फॉर्म हो रहा है, इसका फिगर बना लोगे। देखो क्या बोला है, इन 20 क्वाड्रेटल एंगल, मतलब वही शाफ्ट था, शाफ्ट से दो पॉइंट ट्रांसफर किए फिर बॉटम में, ए और बी, ए और बी, और इनको हम लोग क्या किए, किसी गैलरी, मान लो कि कहीं गैलरी रहा होगा, एक स्टेशन लिए C, एक स्टेशन लिए D, इनको मिला दिए, एक साथ ही दो स्टेशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्म होगा इसको क्वाड्रेटर बोलते हैं। द इनवेस एंगल मेजर ABR डिटरमाइन PU। तो बोला है यहाँ पे क्या क्या बोला है, देख लो इसको, कुछ नहीं है इसमें। जो यहाँ पे ए और दो पॉइंट है A और B, तो यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे ले रहा हूँ, नॉर्थ ए वाला एंगल है, नॉर्थ से कुछ लाइन ए भी रही होगी, अच्छा उसका बियरिंग भी दिया हुआ है, चलो ठीक है, तो 90 है, एटलीस्ट तो 90 है ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, वो कुछ है आपका 89 डिग्री 42 मिनट
इसके बाद क्या दिया है, पी क्यू ए, पी ए क्यू, पी ए क्यू, और ऐसे एंगल कहाँ से बनेगा, रुको ना, पी पी स्टेशन कहाँ पे है, मान लो पी स्टेशन कहाँ पे होगा, एंगल बनेगा ऐसा, ए बी पी, पी मान लो किस ऐसा होगा, आपको मान लो स्टेशन, एक मिनट ना, ए बी सर पी, नीचे भी दो ए पॉइंट वाला, मानिए ना, पी एंड क्यू, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, वहां से फिर भी सर अच्छा अच्छा क्वाड्रिलेटरल एंगल, बोला है तो अरे नीचे एंगल, मान लीजिए। अच्छा एंगल दिया है यार, एंगल दिया, हाँ। आप यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सोचा वहां पे बियरिंग तो नहीं दे दिया है, दिमाग में चल दिया मेरे ना। एंगल दिया है, देखो यहाँ पे एंगल सब कुछ दिया है, क्या एंगल दिया है, पी ए क्यू, पी, ये देखो, पी ए क्यू, मतलब ए वाला एंगल दिया है। आप पी क्यू को ऐसे नहीं मान सकते थे जैसे ए बी के अपन लोग एजम्पशन लिए थे? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं अभी वैसे नहीं मान सकते, अभी हम क्यों? लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार और दोहराइए फिर से, क्या बोल रहे हैं आप। जैसे आपने ए बी को माना है, ठीक है, हाँ हाँ राइट हाँ, टू लेफ्ट, वैसे ही अपन लोग पी क्यू को भी मान लेते हैं ना। पी क्यू क्यू को पॉइंट और मान पी ले, को ए इंटरचेंज के कर जस्ट देंगे। ए के जस्ट पॉइंट नीचे पे पी और बी के जस्ट पॉइंट नीचे पे क्यू बात तो वही हो जाएगी ना जितिन जी। मान लेते हैं ना सर, तो क्या जाता है। हाँ चलो ठीक है, पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो ये लाइन यहाँ से फॉर्म होगी होगी, तो अगर यहाँ पे हम बोले कि ये लाइन क्यों फॉर्म कर दिया सर, क्योंकि यहाँ पी ए क्यू दिया है, एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, तो मुझे ए एंगल दिया है, मैं से इसको एक बोल रहा हूँ, एंगल नंबर 1, ठीक है। इसके बाद पी ए, पी पी बी क्यू, पी, ये वाला दिया है, ए एंगल दिया है आपका, ये सेकंड मान लो इसको, ए एंगल दिया है सेकंड वाला। फिर क्यू ए बी, क्यू ए, क्यू ए बी मतलब ये पूरा, ये टोटल एंगल दिया है, ये वाला एंगल ना, यस। ये वाला टोटल एंगल दिया, कितना दिया है, मान लो इसको 3 नंबर मान लो, इसको 4 मान लो, ये आपका हो गया 3 नंबर वाला। इसके बाद कौन सा एंगल दिया है आपका, ए बी ए, ए पी, ए बी पी, मतलब ए वाला पूरा एंगल है। दिया, ये वाला पूरा। एंगल दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वाला। तो अगर अगर ये टोटल इतना दिया है, तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, ये वाला जो छोटा सा ये वाला एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी पता कर सकते हो क्या होगा यहाँ वाला एंगल, ठीक है ना। अब यस देखो मैं मैंने। एक प्रॉपर्टी निकाल, एक प्रॉपर्टी आप लोग, ओ कहाँ है सर? बीच में, ओ, अच्छा बीच वो, में दे दिया। अच्छा वो है, अच्छा वो यहाँ बीच में मान लो, एजुमेथ आप, हाँ यहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है। इसके बाद बोला है क्या, डिटरमाइन द एजुमत ऑफ पी ओ, मतलब एजुमत मतलब बियरिंग बताना है। मान लो यहाँ पे नॉर्थ अगर ड्रा करोगे, इस फिगर को यहाँ पे ऐसे बताओ, यहाँ पे अगर नॉर्थ ड्रा करोगे, नॉर्थ यहाँ पे अगर ड्रा करोगे, तो नॉर्थ से ए लाइन का बियरिंग कितना है वो मुझे बताना है। देखो इसमें पूरा ज्योमेट्री का खेल है, और इसको मैं सॉल्व तो कल ही करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है ना। अब सर देखो मैं यहाँ पे एग्जाम में आते हैं तो कभी फिगर नहीं आया, बना अभी के देते हैं। अरे बता रहा हूँ एग्जाम, एक क्वेश्चन समझ रहे हो, इतना थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है मेरे को, ठीक है, सॉल्व करोगे तो वो गेट में क्वेश्चन इतना लेंदी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और रही बात, क्योंकि यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भी टाइम टेकिंग है ना, तो गेट वाले क्वेश्चन को बहुत ऐसा देते हैं जो कि बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। आप गेट का क्वेश्चन देख भी रहे होगे कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। आप मतलब बाई फिगर ही कर लोगे उसको, ठीक है, हल्का फुल्का, मतलब वो नॉर्मल कैलकुलेशन रहता है, इसमें कैलकुलेशन तो भयंकर है, सब करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखो पहले। मुझे क्या पता करना है, आपको पता चल गया कि नॉर्थ से हमको एंगल पता करना है पी ओ की, वही मेरा बियरिंग हो, सभी लोग जानते हो, तो ये होगा बियरिंग ऑफ पी ओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, जो क्या बता रहा था उस चीज को देखो, अगर मान लो, एक मिनट ना, इसमें तो बन जाएगा ना, क्वाड्रेटल तो बन जाएगा, जाओ
इसमें है कुछ नहीं यार, कोरिलेशन में क्या है ना कि पूरा बियरिंग ही है। देखो मान लो कि मुझे इसमें पूरा अगर ज्योमेट्री इसका तेज होगा ना तो इस क्वेश्चन को ये मत बनाइए सर, ये गलत गलत फिगर है ये। किसका? हाँ तिरछा मिर्चा बनेगा, ऐसे नहीं थोड़ा सा टिल्ट बनेगा सर। तभी सर तो क्योंकि एंगल अरे ऐड नहीं, करने मैं पे उसको नहीं ले रहा 90। हूँ यार, वो उस फिगर को नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, तो यूज होगा उसमें। ओके सर। आप लोग क्या समझे, वही मैं बना दिया क्या? मान लो एंगल ए है, 1 2 3 4, और इसको ले लो 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताना, ये वाला एंगल क्या होगा? 180 minus 2 plus 3। ये होगा। ठीक है, ये तो पता चल रहा है आपको ये अच्छे से। ये सर अब मुझे एक चीज यहाँ से बताना, मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट करके लिखना आप लोग कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑड एंगल इक्वल टू, ऑड मतलब ये जो मैं नंबरिंग किया हूँ इसका, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, अरे नहीं सम नहीं होता है यार यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन होता है यहाँ पे। सर रुक जा, डोंट स्पीक। साइन, साइन ऑफ इवन एंगल, ये हेल्प करेगा आपके को सॉल्व कर। मैं क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ ऑड एंगल, ऑड एंगल यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7। ठीक है, इनका लेना है साइन, देन इसका प्रोडक्ट कर लेना है, तो साइन 1 1 एंगल 1 डॉट साइन 3 डॉट साइन 5 डॉट साइन 7 इक्वल टू साइन 2, ये इक्वल होता है एक दूसरे को, 2 इक्वल टू साइन 4 इक्वल टू साइन 6 6 इक्वल टू साइन साइन 8। 8। ये आपका एक लिख लेना है इसको, ठीक है, ये आपको एंगल फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ये कहाँ से आता है प्रूफ कर लेना, ठीक है, कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखूँ मैं, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऐसा कि हम्म, अच्छा ये तो 1 और 5 तो बराबर सेम ही होगा, अगर 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 यस सर। ऐसा है ना, लेकिन सर अगर लेकिन आप यहाँ पास क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ ऐसा पास ही। यदि आप ये एंगल निकालना चाहें, हम्म। ये वाला मान लीजिए सेंटर पॉइंट को ओ बना देते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट को बना देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये जो एंगल यहाँ पास बनेगा, हम्म ठीक है, हम्म एट ओ वन पे, हम्म तो यदि ये एंगल आप फाइंड आउट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल 7 एंड 6, कैसे आप निकालेंगे? रिपीट अगेन, एंगल ओ पे क्या बोला, कौन सा एंगल बोल रहे हैं, नाम बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका इसका ले रहा हूँ। ये आपका हाँ, तो T1, एट ओ नहीं वन रुको रुको, निकालना ये चाहते मतलब हैं आप? T1 T2 है, मतलब ये आपका हाँ, W1 W2 है, ठीक है, चलो बताओ आप। तो W1O T1, ठीक है, यहाँ हाँ पास एक एंगल बना दीजिए, W1O T1। हाँ, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको निकालना विद द हेल्प ऑफ द W1 W2 एंड O ट्रायंगल। तो क्या अरे ये ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है ऐसा ना, ट्रायंगल ट्रायंगल में 180 माइनस कर नहीं दो ना नहीं, तो इसमें। आप ये नहीं नहीं,
तो आप विद वो आप उस ट्रायंगल पे मत जाइए ना 8-1 वाले में, ये विद द हेल्प ऑफ द 7-6 एंड ओ हाँ सर 7-6 के हेल्प से। बताएं सर इसका कैसा होगा। 7-6 के हेल्प से हाँ W1 सर वैसा W2 एक एंड O के रिलेशन हेल्प रहता है से। सर WOT1 इज इक्वल टू क्वेश्चन एंगल आता है 7 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बार बताइए। W1OT1 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 6 होगा। 7 प्लस 6 सर वो होता है ना किसी एक साइड का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हाँ ये बट प्रॉपर्टी एंगल होती है एक। हाँ प्रॉपर्टी है। हाँ उससे भी हो जाएगा। मतलब जितेन आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाए, आप क्या बोल रहे हो कि सर मैं डब्लू बस ये कह रहा था कि यदि डब्लू आपको मतलब W1OT1 ए एंगल पूरा कर दिया है तो नहीं ओनली 7 और जो आपने अभी रिप्रेजेंट किया ना 7 एंड 6 वो एंगल सेम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके विनोद एंगल है। हाँ बोलिए मैं बोलिए बता रहा हूँ ना, बोलिए। W1OT1 आपको हाँ एंगल निकालना है, हाँ ये वाला और एंगल आपने जो एंगल रखा है अभी 7 एंड 6 बोथ आर सेम, विद द हेल्प ऑफ द 7 एंड 6 आप कैसे W1OT1 निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है गेट में। अच्छा मतलब अगर ए दो एंगल दिया हुआ है तो इसके हेल्प से ए वाला एंगल कैसे निकालेंगे। हाँ अच्छा सिंपली ऐड कर देंगे निकाल सर। लेंगे यार, इसमें क्या है, उसमें तो अगर ए एंगल दोनों दिया तो एंगल मुझे पता चल जाएगा, एंगल पता सर चल यहाँ जाएगा। पास हम लोग का स्क्वायर स्क्वायर नहीं है ना, ये हम लोग का इक्वलेटरल ट्रायंगल है, अरे ठीक कुछ है। भी हो, तो अगर आप मेरे को क्या निकालना है, ये वाला एंगल बोल रहे हैं ना, जैसे वो बोल रहे हैं मेरे को, अगर ए एंगल पता है, ए एंगल पता है तो मुझे ए एंगल यहाँ से पता चल जाएगा, 180 से माइनस कर दोगे हाँ इन दोनों हाँ को। पता चल जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ए एंगल कितना होता है तो टोटल 180 होता है जितेन जी, 180 होगा। सर लेकिन ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, तो इसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर रहेंगी, जरूर थोड़ा ना है कि जो वो डायगोनल जाएगा वो भी इक्वल होगा अच्छा अदर टू से। ये दोनों सेम एंगल है क्या। नहीं एंगल डिफरेंट है ना। अरे मेरा मकसद क्या वो है, क्वेश्चन आप मैं जो आपको भेजूंगा, आप अरे देखिए। सुनिए ना मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें क्या है, हमको ए एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर ए ट्राइंगल लूंगा, अगर मैं कौन सा ले रहा हूँ, ए वाला देखो, आप यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, आप ऐसे लो इसको, इस तरह से फॉर्म करो। अरे ज्योमेट्री का गेम है यार, उसमें कुछ नहीं है आपका। आपको इस तरह से, मतलब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ए वाला एंगल, ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप। W1 W2 और ओ दिया है और T1 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल W1OT T1, ठीक है ना। एंगल फाइंड आउट करना है। मेरे को एंगल दिया है, एंगल 7 दिया है, एंगल 6 दिया है। अगर मैं यहाँ पे ए वाला एंगल फाइंड आउट करूँ क्या होगा, एंगल क्या होगा, 180 माइनस सॉरी 6 माइनस 7, ये मेरे को ए वाला एंगल बता देगा। अगर अगर ए वाला एंगल मुझे मिल गया, ए वाला एंगल इतना होगा, तो ए टोटल एंगल कितना होगा, क्योंकि ये लाइन ही है ना, एक ही लाइन ही है। ए एंगल कितना होगा, पूरा 180 होगा। 180 होगा। 180, तो 180 में से माइनस कर देंगे हम लोग ए वाला एंगल, तो मुझे नहीं मिल जाएगा। और वो सर प्रॉपर्टी वो भी, मैंने पहले बताया था ना एंगल प्रॉपर्टी 6 हाँ, प्लस 7 वही होगा। वो जो प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी भी। लेकिन सर मैंने इसको सॉल्व किया था, ये इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन मैंने अरे इसको नहीं नहीं ये वो जो अपन जो OT1 जो अगर लाइन है ना अगर आपकी। अगर अगर उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है ना, अगर ऐसा बोला है तो ऐसे ही सॉल्व होगा। और सर अगर OT1 जो लाइन है ना आपकी, वो जरूर नहीं है कि 180 डिग्री ही हो, वो डिफरेंट रहता है उसमें। बस मैंने देखा तो उसका सॉल्यूशन बस एक ही चीज था कि बस वो जो 7 और 6 को ऐड कर देंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल अपन लोग को आ जाएगा। जरूर नहीं है OT1 जो है, अरे नहीं तो WOT1 जो है तो 180 डिग्री पे ही हो। यदि वो तो किसी फिर चीज का वापस ऐसा नहीं। यदि वो किसी चीज का डायगोनल है तो 180 ही होगा। ठीक है, उनका कहना है कि ये जो वो T1 लाइन है ना, कोई मान लीजिए ऐसा है, तो ये एंगल बताइए मुझे, ठीक है। तो उस केस में उसको फिगर को भेजना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ज्योमेट्री सॉल्व हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहाँ पे चल रहा था, कहाँ पे भटका दिए। अब सॉल्व कर लोगे ना इसको आप। इसमें हमको ओपी ये निकालना है, पीओ निकालना है, ठीक है ना, बियरिंग ऑफ पीओ निकालना है। अब कैसे निकलेगा एंगल मुझे बताओ ना। आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ मुझे सबसे पहले। सबसे पहले आपको आपको ए वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल भी पता है आपको। आपको क्या निकालना पड़ेगा,
ए एंगल भी पता चल जाएगा आपको, ए वाला भी एंगल पता कर लोगे, ए वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल यहाँ से, ये वाला एंगल ज्योमेट्री से कर लोगे। अगर इस एंगल पता कर लोगे, इस एंगल से नॉर्थ जो है, नॉर्थ और ये जो बीपी लाइन है ये पता चल जाएगा ना, तो आप माइनस कर दोगे ना 360 में से, तो आपको पता चल जाएगा वो एंगल। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? हाँ, तो इसको ऐसे सॉल्व करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा लगा लेना, दिमाग लग जाएगा यार, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल 10th 12th का ज्योमेट्री लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का कोरिलेशन सर्वे खत्म हो गया, और यही था आपका। बस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ग्रुप में डाल भी दीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग सोए रहते हैं, पता नहीं चलता है। तो हम लोग कोरिलेशन सर्वे में हम लोग क्या था कि बस बियरिंग का कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। बियरिंग का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ज्योमेट्री आती है, बियरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ नहीं, फार्मूला कोई कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रा करो, आंसर लाओ सीधा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मत करना कि आप गेट के एग्जाम पे जाके वहाँ पे ज्योमेट्री सोचने लगे यहाँ से कैसे जाएंगे उससे। आप एक बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको तरीका ही मिल जाएगा, अच्छा इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इन सब में ना ज्योमेट्री सॉल्व करने का बहुत वे होता है, एक लेंदी होता है, एक मीडियम होता है, फिर बहुत शॉर्ट होता है। तो आप शॉर्ट वे को फॉलो किया करो, ठीक है ना, जो शॉर्ट वे है सबसे अच्छा वे है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका कोरिलेशन सर्वे था, और इसके बाद हम लोग लेवलिंग पढ़ने वाले थे, लेकिन आज की क्लास में हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आज कोरिलेशन में ही चला गया। तो कोई कंफ्यूजन है कोरिलेशन में, बताओ मुझे। आज माइंस में देख के आते हैं सर कोरिलेशन। देख क्या नाम उनसे बोलना, जो सर्वेयर होंगे ना, बोलेंगे सर वो जो कोरिलेशन सर्वे करते हैं उसका जो मैप तैयार होता है कोरिलेशन सर्वे से, वो मैप दिखाइए ना सर, तो दिखाएंगे वहाँ पे। पिक ले आना यार, पिक ले आप आना मान। पिक ले आना, उसको समझा देंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, आज इसको रिकॉर्डिंग बंद कर लिया जाए, आपसे थोड़ा बात कर लिया जाए, ठीक है।